अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक पॉडकास्ट है। ये पॉडकास्ट जेहलम के ही एक न्यूज़ एंकर ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से कुछ अर्सा पहले पॉडकास्ट किया था, तो ये उसकी वीडियो है। मैं अभी आपको वो पूरी वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बताता चलूं कि इस न्यूज़ एंकर ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से जो सवालात किए, वो सवालात तकरीबन हर न्यूज़ एंकर के जहन में हैं और वो करना चाहता है, लेकिन उनको टाइम नहीं मिल पा रहा, या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को तब टाइम नहीं मिला था कि वो उनसे पॉडकास्ट करके उनके एक एक सवाल का जवाब दें। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि न्यूज़ एंकर के तमाम जवाब जो उनसे हैं, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इस पॉडकास्ट में दिए। इस पॉडकास्ट में जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, इस पॉडकास्ट में ये न्यूज़ एंकर ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वजह शोहरत पूछी, और उनसे ये पूछा कि आप सिर्फ शोहरत के लिए जो उनसा वो दीन का काम कर रहे हैं। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने उसका जवाब बड़ी ही दिलेरी से दिया। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, यहाँ मैं बताता चलूँ, सबसे पहले तारुफ करवाता चलूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं कौन। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब वो शख्स हैं जो शुरू से लेके 30 से 32 साल की उम्र तक बरेलवी रहे हैं। बरेलवी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे, और बड़े ही जो उनसे ना कट्टर किस्म के बरेलवी थे, अपने फ़िरके से बड़ी मोहब्बत करते थे। हुआ क्या? हुआ ये कि इन्होंने ना कुरान मजीद को तर्जुमे से पढ़ लिया। जब इन्होंने कुरान मजीद को तर्जुमे से पढ़ लिया, तो इनका ना दिमाग खुल गया। इन्हें तहकीक का जो उनसे ना शौक़ हुआ कि मैं तहकीक तो करूँ कि ये जो कुरान में मुझे चीज़ें मिल रही हैं, जो मुझे सारी ज़िंदगी ना मेरे आबा व अजदाद ने सिखाई हैं, क्या ये सच है? तो तहकीक में पड़े जब ये, तो ये हर मसलक के उलमा कराम के पास गए। जैसे बरेलवियों के उलमा कराम के पास गए, उसके बाद देवबंदियों के उलमा कराम के पास गए। यानी इन्होंने हर मसलक को ट्राई किया कि मैं देखूँ असल दीन मुझे कहाँ मिलता है। फिर इनका जो उनसे ना सामना हो गया शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, थे, हैं नहीं थे, वो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। उनका नाम था शेख ज़ुबैर अली ज़ई। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जब तमाम मसलक आज़मा लिए, तमाम मसलक देख लिए, हर मसलक में उन्हें खराबियाँ नज़र आईं, तो एक न्यूट्रल बंदे से जा मिले जिनका नाम था शेख ज़ुबैर अली ज़ई। उनसे जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने क्वेश्चनिंग की, सवाल किए, तो शेख ज़ुबैर अली ज़ई ने वही जवाब दिए जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ढूँढ रहे थे। यानी शेख ज़ुबैर अली ज़ई ने हर सवाल का जवाब जो उनका है ना, वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में, सही अहादीस की रोशनी में दिया। जब हर बात का जवाब कुरान और अहादीस से दिया, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कायल हो गए। और इसमें कायल होने वाली सबसे जो अट्रैक्टिव चीज़ थी, वो थी नमाज़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका क्या था, और हमें सारी ज़िंदगी नमाज पढ़ने का क्या तरीका बताया गया। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो थी रफ़ुल यदैन, यानी रुकू में जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद ऐसे दोनों हाथ कंधों तक या कानों तक उठाना। इसे कहते हैं रफ़ुल यदैन, का मतलब होता है हाथों को उठाना। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बड़ी तहकीक की, तो उन्हें पता लगा कि ये रफ़ुल यदैन ये सच है, ये सुन्नत है, और ये मुतवातर सुन्नत है, हमेशा वाली सुन्नत है। कभी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ुल यदैन नहीं छोड़ा। उसके बाद कई सारे मसाइल पता लगे, जैसे हाथ बांधना। सुन्नत तरीका ये है कि दाएं हाथ को बाएं हाथ की ज़िरा पे ऐसे रखा जाए, ये सुन्नत तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि इस जोड़ को इस जोड़ के साथ मिलाकर ऐसे सीने पर रखा जाए, ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि या तो ऐसे हाथ रखा जाए ना, तो फिर ऐसे पकड़ भी सकते हैं। चौथा तरीका ये है कि इस जोड़ को इस जोड़ से मिला के ऐसे पकड़ भी सकते हैं। तो ये मैंने 4 तरीके बताए हैं जो सुन्नत से साबित हैं, जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की कई सारी वीडियोज़ में। एक तरीका जो है ना कॉमन, जो अहले हदीस लोग यूज़ करते हैं, वो दायाँ हाथ बाईं ज़िरा पे रखना, ये दायाँ हाथ बाईं ज़िरा पे रखना, ये वो तरीका है जो अहले हदीस को इस चीज़ का इल्म है। खैर, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब सिर्फ एक ही तरीका बताते हैं हाथ बांधने का, कि दाएँ हाथ को बाईं ज़िरा पर रखना। लेकिन एक तरीका ये भी है कि इस जोड़ को इस जोड़ से मिला के सीने पे रखना।
ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اسے پکڑ لیں، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اسے پکڑ لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر ذاکر نائک ایسے پکڑتے ہیں ہاتھ، اور یہ سنت طریقے ہیں۔ خیر یہ تو ہو گیا نا ہاتھ باندھنے کا طریقہ۔ اس طرح سے کئی سارے مسائل تھے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے، اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اکارڈنگ جواب دیا، یعنی جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اکارڈنگ تھے نا جوابات، وہ جواب دیے۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا دماغ کھلتا گیا، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب مزید تحقیق میں پڑے۔ جب تحقیق مکمل ہوئی تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے سنت کے مطابق نماز شروع کر دی۔ جب سنت کے مطابق نماز شروع کر دی تو پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا مزید دماغ کھلا، اور انہیں پتہ لگا کہ ہر مسلک میں ہی تھوڑی تھوڑی خرابیاں موجود ہیں، لیکن یہ سب کے سب مسلمان ہیں، یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ہٹ کر، ان فرقوں سے ہٹ کر، ایک پلیٹ فارم جو انسانہ شروع کیا۔ اس پلیٹ فارم کا نام تھا انجینئر محمد علی مرزا آفیشیل چینل، جو کہ یوٹیوب پر تھا۔ اس پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بے شمار ویڈیوز ڈالنا شروع کی، ہر ٹاپک کور کیا، ہر مسئلہ کور کیا، اور اس طرح کرتے 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 انجینئر محمد علی مرزا صاحب پورے سوشل میڈیا پہ چھا گئے۔ آج بھی ان کے 30 لاکھ سے زیادہ جو ان کے سبسکرائبر ان کے یوٹیوب کے ایک چینل پہ انہیں سبسکرائب کیے ہوئے ہیں۔ خیر یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں پہلے تعارف کروا دوں کہ میں کس بندے کا جو انسان ہے وہ تبصرہ کرنے لگا ہوں۔ اب بغیر وقت ضائع کیے ہم جو انسان ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا پوڈ کاسٹ دیکھیں گے، جہلم کے ہی نیوز اینکر سے، جنہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا انجینئر صاحب کو، نیوز اینکر ہوتے ہوئے بہت ٹف ٹائم دیا، لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جیسے کہ ہمیشہ دلیری سے جواب دیتے آئے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے دلیری سے ہر بات کا جواب دیا، اور ہر بات کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کے یہ ویڈیو دیکھیں، تو آئیں سب سے پہلے مل کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، سب سے پہلا سوال جو بار بار کیا جاتا ہے، جو میں ابھی چونکہ جہلم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، تو جو یہاں پہ پریس کانفرنس ہوئی تھی میں اسی حوالے سے آپ سے جس بات کروں گا، اس کے علاوہ میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ جو مین چیز یہاں پہ جو زیادہ ڈسکس ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلے چیز آتی ہے کہ آپ اپنا نام بنانے کے لیے، اپنی شہرت بنانے کے لیے، اپنی عزت بنانے کے لیے یہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ کریں، تو اس حوالے سے کیا آپ کچھ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اگر ہم نے نام اور شہرت بنانی ہو تو ہم سے زیادہ اس وقت نام کس کا ہے، شہرت کس کی ہے؟ پلس یہ دنیا میں جب بھی کوئی اس قسم کے کام کرتا ہے تو اس کے بعد اس سسٹم کا بینیفیشری ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے لوگوں نے نام بنایا، یا وہ پالیٹکس میں آگے اور انہوں نے کہا ہمیں پرائم منسٹر بنایا جائے، یا انہوں نے کوئی اپنی چندہ بک لانچ کر دی، یا کوئی پیر خانہ خانقاہ کھول دی، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی انہوں نے ایک فائنینشیل بہت بڑی انپٹ دے دی۔ میں نے سسٹم سے حاصل کچھ نہیں کیا، نہ تو میری کوئی چندہ بک ہے، نہ کوئی پولیٹیکل جماعت ہے، نہ میں جا کے بڑے بڑے جلسوں سے خطابات کرتا ہوں یا ہاتھ چمواتا ہوں یا یوں کر کے اشارے کرتا ہوں۔ بھائی میں تو مولا علی کی طرح ایک سادگی کی زندگی گزار رہا ہوں، اپنے جیب سے لوگوں پہ لگا رہا ہوں۔ پلس یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے تو میرے یوٹیوب کی جتنی ویورشپ ہے اس کی انکم تو تقریباً 70-80 لاکھ مہینے کی بنتی ہے۔ میں نے اسے ویڈیو ایڈز کے اوپر مونیٹائز نہیں کیا ہوا، تو میں نے تو سسٹم سے کچھ حاصل نہیں کیا، نہ میں نے کوئی برانڈ لانچ کیا کہ جس کے ذریعے میں کمائی کروں۔ تو جتنے لوگ یہ سوالات کر رہے ہیں نا، ان سے میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے کسی کیٹیگری میں ڈالنے سے پہلے میری کوئی مثال آپ نے پلانٹ ارتھ پہ دینی ہے کہ تم سے پہلے بھی ایک بندہ اس طرح آیا تھا، اس نے بھی سیم اسی پیٹرن پہ یہ کیا تھا اور وہ دنیا سے چلا گیا یہ کر کے، تو کوئی ایک مثال یہ پیش نہیں کر سکتے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات کرتے تھے، اتنا جھوٹ بولتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دعویٰ نبوت کر کے مرے گا۔ آج مودودی صاحب کو فوت ہوئے 40 سے زیادہ سال گزر چکے ہیں، کیا اس وقت کے علماء جو ابھی کچھ زندہ ہیں اور ان کی اولادوں نے مولانا مودودی سے معافی مانگی ہے ان کی قبر پہ جا کے کہ ہم نے تم پہ الزام لگایا کہ تم دعویٰ نبوت کر کے مرو گے، اور وہ بغیر دعویٰ نبوت کیے دنیا سے چلے گئے اور دنیا میں اللہ نے ان کا نام روشن کیا؟ یہ تو ہمیشہ علماء کا وتیرہ یہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھی یہ کچھ کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ میں ان سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، ان کو چندہ دینے کا قائل ہوں، میں نے کوئی اپنی مسجد نہیں بنائی، کوئی چندہ بک نہیں بنائی، پھر میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگانا، میں فٹ ہی نہیں بیٹھتا اس الزام کے اوپر۔ علی بھائی ایک اور کوسچن جو ہے وہ بہت زیادہ ریز کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے۔ ابھی فی الحال کچھ دن پہلے جو پریس کانفرنس ہوئی 2 دفعہ ہوئی، اس میں بھی یہ سوال جو ہے وہ ریز کیا گیا کہ آپ سے منسوب یہ بات کی گئی ہے کہ قرآن پاک کے آپ کہتے ہیں کہ 20 جو ہے وہ پارے ہیں، اور اس کی ترتیب جو ہے اس پہ آپ کو بہت زیادہ اعتراض ہے۔ کیا جس کا یہ عقیدہ ہے جی وہ تو کافر ہے۔ اور دوسری بات ہے، میں نے 20 پارے کیوں کہنے ہیں، جھوٹ تو 40 پاروں کا مشہور تھا، سنیوں نے شیعہ کے بارے میں کیا تھا، وہ جھوٹ نکلا۔ یہ 20 تراویحوں والی بات تو ہے، 20 پارے تو میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ اور میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو پاروں کی ڈویژن ہے یہ نبی الاسلام نے صحابہ نے نہیں کی۔ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں سورتیں تھیں 114، اور صحابہ کرام کے زمانے میں جو منازل ہیں وہ رکھی گئیں کہ اگر کوئی ایک ہفتے میں قرآن مکمل کرنا چاہتا ہے تو قرآن کی 7 منازل ہوئیں۔ پھر یہ تابعین کے دور میں جب لوگوں میں سستی آ گئی تو پھر اسے 30 پاروں میں کنورٹ کیا گیا تاکہ اگر کوئی شخص ایک پارہ روز کا پڑھے تو ایک مہینے میں قرآن کو مکمل کر لے۔ تو یہ میں نے بات کی تھی، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو بات استغفر اللہ، میں نے کیوں یہ کہنا کہ ترتیب نہیں ہے، میں نے یہ بات ضرور کی تھی کہ قرآن اس ترتیب میں اس وقت دنیا میں نہیں ہے جس ترتیب میں نازل ہوا تھا۔ تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ سورۃ العلق سب سے پہلے نازل ہوئی ہے اور وہ آخری پارے کے اندر ہے، اور سورۃ البقرہ جو مدنی سورت ہے جب 2/3 سے زیادہ قرآن نازل ہو چکا تھا وہ سٹارٹ میں آ گئی ہوئی ہے۔ تو یہ بات ضرور میں نے کی ہوگی، یہ خود سے جھوٹ میری طرف منسوخ کرتے ہیں۔ ایک اور بات جو ہے وہ کی گئی اس حوالے سے بتائے گا کہ عزت رسول، عزت صحابہ، عزت اہل بیت اور عزت اولیاء، ان پر بہت زیادہ اعتراضات جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں کہ آپ اس میں جو ہے وہ اپنی شان جو ہے وہ بڑھانے کے لیے ان کی شان گھٹا دیتے ہیں۔ میرا ان کے ساتھ کیا کمپیریزن بنتا ہے بھائی؟ رہ کہ جو عزت اولیاء اس پہ بات ہو سکتی ہے کیونکہ دیوبند کے اولیاء بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں،
बरेलवियों के औलिया देवबंद के नजदीक मुशरिक हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को काफिर डिक्लेयर कर रहे हो ना। मैं तो आप दोनों को मुसलमान समझता हूं, और आपके बुजुर्गों ने जो कुछ किया वो अल्लाह को जवाब देंगे। अगर आपके बुजुर्गों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए अशरफ थानवी रसूलुल्लाह, तो करोड़ों बरेलवी क्या इस बात के ऊपर देवबंदियों को गलत नहीं कहते? कहते हैं ना, मेरे कहने में कह रहे हैं, मुझसे पहले से कह रहे हैं। तो अब उसी उसूल और मवादी के ऊपर मैंने चिश्ती रसूलुल्लाह को अगर गलत कहा तो इसमें किसी को सीखा होने की जरूरत नहीं है। चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताबें ये छाप रहे हैं, प्रिंट ये कर रहे हैं और मुनाजरों में दिफा कर रहे हैं। अब मेरी वजह से कह रहे हैं बाद में किसी ने डाल दिया, मैंने तो नहीं डाला ना। तो तुम आज से 10 साल पहले मुनाजरे क्यों कर रहे थे चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करने पे? और उनकी वीडियोस मौजूद है। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। इसका मतलब है मैंने तुम्हें बताया ये आके, तो ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। बाकी रह गया अल्लाह की इज्जत, रसूल की इज्जत और साहबा और अहले बैत की इज्जत। हमसे पहले किसी ने ये इज्जत की ही नहीं है, ये सिर्फ अपने बुजुर्गों के हवाले देते थे। हमने पहली दफा बताया कि अल्लाह की किताब कुरान है, नबी इस्लाम की किताबें, ये हदीस की किताबें हैं, इनके पीछे चलो। जो हमने कहा कि मरने से पहले मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। हम तो अल्लाह रसूल का मुकदमा लड़ रहे हैं इनके बाबों के साथ कि तुम लोगों ने अपने बाबों की तालीमात बताई है, कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं बताई। अली भाई, एक और बात है कि जो उलमा है जहलम के, उनका ये कहना है कि वो आपके पास आपसे मिलने के लिए आए और आप उनसे मिले, लेकिन जब उन्होंने आपसे कहा कि हमसे कुछ दीनी जो मसाइल हैं जो आप बात करते हैं उसके ऊपर डिबेट कर लें या हमें कुछ चीज बता दें कि हम आपसे सीख लें, तो आपने कहा कि मुझे घर से परमिशन नहीं है। ये कब हुआ जी मेरे भाई? मैंने तो इस हवाले से बताइएगा, क्या वो आए थे आपके घर? मेरे घर किसने आना मेरे भाई? ये 8 से 10-12 साल पहले जब मैं घर में बैठक में बैठ के 5-6 बंदों को लेके दावत का काम करता था, गुमनामी की जिंदगी गुजार रहा था, उस वक्त अगर कोई आया हो, मुझे तो कोई याद नहीं पड़ता, कोई अगर आया हो तो मुझे तो कोई ऐसी बात याद नहीं पड़ती। आज की बात करें, मैं तैयार हूं जी बैठने के लिए, सिर्फ यह है कि अपने बड़े को लॉन्च करें। अब ये हो ही नहीं सकता कि जिसे जेलम के लोग भी ना जानते हो। मैंने यकीन करें अभी ऐसे उलमा देखे जिन्हें मैं नहीं जानता जेलम में होते हुए कि ये भी दुनिया में है, और वो कह रहे हैं हम इंजीनियर से मिले। मैं मुझे बताएं, अगर मुझे मिलकर उस वक्त चला गया, मुझे तो याद भी नहीं है। और ये जो मिलने जुलने वाला सिलसिला है, ये आज से 10-12 साल पहले होता था, अगर होता था तो कोई इक्का दुक्का लोगों से मुलाकात हो, मुझे याद भी नहीं है। तो ये अपनी जदाश से पता नहीं क्या कुछ इन्होंने मुरतब किया है। बाकी अगर आज मिलना है तो मैं तैयार हूं। बरेलवियों ने मिलना है तो मुफ्ती मुनीब साहब से एक वीडियो बनाए कि हम बरेलवी मकतब की तरफ से नुमाइंदा है, और मुफ्ती मुनीब साहब कहें कि इन उलमा की जीत मेरी जीत, और इनकी हार मेरी हार, और मेरी हार मेरे फिरके की हार है। तो आ जाए। जो बंदियों ने मिलना है तो तकी उस्मानी साहब से, क्योंकि ये जब खुद कहते हैं कि इसने एक फिरका बनाया, जबकि मैं तुम्हें मुसलमान समझ रहा हूं, मैं फिरका भी नहीं हूं, फिर भी तुम जबरदस्ती मुझे ये कह रहे हो, तो ये तो हो नहीं सकता कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम का मुकाबला इसराइल अलमगीर की एक किसी मोहल्ले की टीम के साथ हो। तो अपना बड़ा लॉन्च करो ना, बड़े किस दिन काम आने हैं। और देखें, बड़ों में से किसी ने मेरे ऊपर कोई फतवा नहीं दिया। आप जरा सोचें, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मेरे खिलाफ क्यों नहीं फतवा दे रहे? मुफ्ती मुनीब साहब क्यों नहीं? क्योंकि ये तो कहते हैं 1000 साल में सबसे बड़ा फितना है। इतना बड़ा फितना है तो बड़ों को सामने आना चाहिए ना। देखिए, जब गुलाम कादियानी दज्जाल सामने आया तो उस वक्त बड़े बड़े उलमा आए, अहले हदीस से सनाउल्लाह अमृतसरी सामने आ गए, बरेलवियों से अहमद बरेलवी साहब, पीर मेरली शाह साहब, और लोग सामने आए। अब ये बड़े किधर है? क्यों नहीं सामने आ रहे? उन बड़ों को पता है कि इन्हीं सही बातें कर रहे हैं, और वो सामने इसलिए नहीं आ रहे कि वो कह रहे हैं कि अगर थोड़ी बहुत इज्जत है हमारे फिरके की बच जाए, क्योंकि बड़ा अगर सामने आ गया ना मेरे, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। अभी छोटे बैठते ना, तो मुझे तो उम्र नू भी मिल जाए ना, छोटों के साथ बैठूं, ये खत्म ही नहीं होंगे। 5 लाख उलमा तो सिर्फ फजलुर रहमान साहब के हाथ में बैठ है। एक से मैं बात करूंगा, दूसरा कहेगा तो एमसी मैनल गल कर, तो 5 लाख उलमा से इससे बेहतर ये हाथी के पांव में सबका पांव अपना बड़ा लाओ, यहां उसे कुर्सी पे बैठाऊंगा, मैं नीचे जमीन पे कदमों में बैठूंगा, आके मुझसे अकीदत तौहीद पे बात कर लें, खत्म नबूवत पे बात कर लें। और ये भी आपकी ख्वाहिश पे, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। मैंने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में रखा है। अब जब आपकी अवाम आपको छोड़ गई है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अली भाई, 2 बस वाले, और उसके बाद मैं जितना मर्जी करें। नहीं, मैं ज्यादा, क्योंकि मुझे पता और भी यहाँ पे जी जी जी, इंतजार कर रहे हैं। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से बताइएगा कि जो हम जहलम के जो उलमा का कहना है कि आप उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मुझसे पहले तो ये सब लोग बनु उमैया के बंदर बने हुए थे, अहले बैत के दुश्मन थे, यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, और यजीद के वालिद की गलतियों का दिफा करते थे। मैंने अहले बैत का मुकदमा आके लड़ा है, गदीर खून का मुकदमा लड़ा है, कुरान और अहले बैत। अल्लाह के बंदो, आप ये बात कर रहे हो, मैं कहता हूं जी, इस वक्त अहले बैत के सबसे बड़े कस्टोडियन ईरान के लोग अपने आप को समझते हैं ना, और उनके मुफ्ती आजम खामनाई साहब है ना। खामनाई साहब भी अगर फतवा दे दे, मैं आपके कैमरे में कह रहा हूं कि इंजीनियर साहब गुस्ताखी अहले बैत है, खामनाई साहब की इज्जत खराब हो जाएगी। मुझे किसी ने गुस्ताखी अहले बैत नहीं मानना, क्योंकि लोगों को पता है मेरी आउटपुट जो है अहले बैत की खिदमत के हवाले से लोगों के सामने, मुझे तो किसी से मनवाने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को जिन्होंने यजीद की कारस्तानियों का दिफा किया, यजीद के वालिद साहब की कारस्तानियों का दिफा किया, और मैं उसके मुकाबले पे मौला अली, मौला हसन हुसैन का दिफा कर रहा हूं, मुझे तो किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत ही नहीं है। जाए ये बात किसी भी बंदे से मनवा के बताया जो मुझे सुनता है कि क्या मैंने मौला हसन अलैहिस्सलाम की कभी गुस्ताखी की है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें काटते हैं। वो इस तरह नहीं था। वो लाइव सेशन में एक नासबी ने, जो अहले बैत का दुश्मन था, उसके रेफरेंस से एक बंदे ने मुझसे सवाल किया कि नासबी जो है वो हजरत हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम की जो सुलह है अमीर शाम के साथ, मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ, उसके पीछे बनु उमैया के करतूतों को छुपाते हैं कि भाई हसन भी इसमें शामिल है, क्योंकि उन्होंने क्यों खिलाफत उनके हवाले की। अब इसको जब मैं रिबटल कर रहा हूं तो मैं हसन के दिफा में बोल रहा हूं, ना कि अमीर शाम के दिफा में। तो उन्होंने उसमें यह प्रेजेंट किया कि मौला अली जो है ये लड़ाकू थे, नाउज़ बिल्लाह, हुसैन भी लड़ाकू थे, नाउज़ बिल्लाह, हसन बड़ा सुलह पसंद था, इसीलिए उसने अमीर शाम से सुलह की। तो मैंने फिर इसको रिबटल किया था कि जालिमों, इमाम हसन अलैहिस्सलाम किस तरह अपने बाप से बगावत कर सकते थे? ये तो मैं हसन का मुकदमा लड़ रहा था, और मैंने बताया कि सुलह हसन मजबूरन हसन इब्न अली ने की है, शौक से नहीं की, जिसका सबूत यह है कि ये जालिम लोग आधी हदीस बुखारी से पेश करते थे कि मेरा ये बेटा सैयद है, इसकी वजह से मुसलमानों के 2 बड़े ग्रोहों की सुलह हो जाएगी। और वो क्योंकि अरबी का लफ्ज था ना, अज़ीम, अरबी में बड़े को भी कहते हैं,
और अजमत वाले को भी। इन्होंने तर्जुमा कर लिया दोनों अजमत वाले ग्रोह। मैंने कहा नहीं, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम का क्या मतलब होगा? अजमत वाला अजाब होगा? नहीं, बड़ा अजाब। तो यहां है बड़ा ग्रोह। अजमत वाला ग्रोह कैसे हो सकता है? सही बुखारी की हदीस है 2812, ये मेरी बोतल पे भी, तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया यदऊहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन नार। वही है अम्मार, अफसोस है अम्मार, तुझे बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। जिस जमात को रसूलुल्लाह ये कहेंगे जहन्नम की तरफ बुला रही है, जन्नमी नहीं, जहन्नम की तरफ बुलाने वाली, मतलब मुसलमान भी हो सकता है, झूठ बोलने वाला, हम उसे कहेंगे तुम जहन्नम की तरफ बुला रहे हो, झूठ की दावत देके, जन्नमी नहीं कहेंगे, ये नहीं हम कह सकते। तो जिस जमात को नबी इस्लाम कहें कि ये जहन्नम की तरफ बुलाने वाली जमात है, वो अजमत वाली कहां से हो सकती है? तो ये कहते थे हसन ने सुलह की तो वो मेरा ये बेटा सैयद है, हुजूर कह रहे हैं। हमने कहा था पूरी हदीस पढ़ो। पूरी हदीस ये है कि हसन इब्न अली मैदान जंग में सिफीन पार्ट 2 लड़ने गए थे, और अमर बिन आस ने कहा कि मुआविया मैं इतना पहाड़ों के बराबर लश्कर देख रहा हूं, ये जब तक मुखालिफिन को नहीं भगाएगा, ये मौत पे बैत कर चुके हैं हसन की, वापस नहीं जाएंगे, और अगर हम सब मारे गए तो क्या बनेगा? तो मुआविया ने कहा कि अगर ये हुआ तो फिर, तो अमर बिन आस ने कहा कि फिर मैं बन जाऊंगा पीछू। आए लिखे आज बुखारी से ये सारे किस चक्कर से बुखारी लिखे है, तो उन्होंने कहा तुम मर जाओगे मैं संभालांगा पीछू। तो मुआविया ने कहा लो ये मेरा दस्ते राज है, कह रहे मैं संभालांगा। उन्होंने कहा यार इंज कर रहे हैं, सुलह कर लेते हैं। तो इन्होंने हजरत हसन को सुलह ऑफर की, वो लश्कर लेके आए थे लड़ने के लिए। ये पूरी हदीस है बुखारी में। अच्छा, फिर हसन इब्न अली ने कहा कि आपको पता है कि जंगों की वजह से हमारे लोग पैसे के इन चीजों के आदी हो चुके हैं, अगर ये इन सरदारों को आपने मैनेज करना है तो आपको वो मालिक गनीमत में जो हिस्सा है, ये सारी चीजें जो खुमुस अल्लाह ताला ने कुरान में रखा है, ये आपने सारा हमें देना है। जो ये कहते हैं हसन ने पैसे लेके सुलह की थी, वो चीज ऐसी। अच्छा, और फिर सूरह अल अनफाल में लिखा है कि अगर मैदान जंग में काफर भी तुमसे सुलह करे तो मुझसे सुलह कर लो। नबी सामने सुलह दे दिया की ना। ये सुलह हजरत मुआविया अगर हजरत अली को भी ऑफर करते ना, उन्होंने भी सिफीन रोक लेनी थी, लेकिन ऑफर इनको की। वो जंग लड़ने आए थे, 40,000 का लश्कर क्यों आया था? सुलह करने के लिए, जंग लड़ने के लिए। फिर हसन इब्न अली ने सुलह की वो शराइत के ऊपर। अल्टीमेटली उस सुलह का अंजाम ये निकला कि हसन इब्न अली को भी ज़हर देके इन्होंने कत्ल किया बनु उमैया ने, और बाद में हुसैन इब्न अली के साथ करबला की। तो मैंने कहा था सुलह हसन मंसूख हो चुकी है। हसन ने इसलिए सुलह नहीं की थी कि मुझे ज़हर दिया जाए और मेरे भाई को कत्ल किया जाए, और इन लोगों के बाद भी मिंबर रसूल पर बनु उमैया जो है वो हजरत अली और उनके चाहने वालों को लानत करे। ठीक है, जो सही मुस्लिम में 6229 है, लअनल्लाहु अबू तुराब। ये सुलह हसन के बाद की हदीस है, क्योंकि है कि मरवान की औलाद में से एक बंदा गवर्नर बना मदीने का, तो मरवान की औलाद में से बना, तो ये तो आप समझ लें कि मरवान की औलाद अगर अब्दुल मलिक बिन मरवान है, फिर तो ये वाकया करबला से भी बात का वाकया है, तो नहीं होगी लानत। और मुस्लिम के अल्फाज है 6229 नंबर हदीस, लअनल्लाहु अबू तुराब, अबू तुराब पर लानत। ये पूरा सिनेरियो था जिसमें मैंने कहा कि सुलह हसन के पीछे ना छुपो। सुलह हसन ये नहीं थी जो तुम समझ रहे हो। और फिर मैंने कहा था वाबियो तुम तो कहते हो कि कुरान और हदीस के बाद हम किसी की बात को उज्जत नहीं मानते, तो हुजूर तो बुखारी में हदीस है आपकी कि ये बागी जमात है जहन्नम की तरफ बुलाने वाली। अब जब हुजूर ये कह रहे हैं तो हसन के पीछे क्यों छुप रहे हो? रसूलुल्लाह के मुकाबले में हसन तो शाही कोई नहीं, ये मैंने जुमला उस वक्त बोला था। तो ये क्या मुसलमानों का अकीदा नहीं है? हसन इब्न अली के सामने मैं अगर कहूं ना कि हजरत रसूलुल्लाह के मुकाबले में आप शाही कोई नहीं, तो हसन इब्न अली भी मुझे सीने से लगा लेंगे कि तू तो सही पहुंचा है कि मुझे सब कुछ रसूलुल्लाह की निस्बत है। मैंने अपने सामने कंपेयर किया था, और मैं हसन के दिफा में कह रहा था कि हसन की सुलह को आप मिलान ना करो, हसन के पीछे अमीर शाम को ना छुपाओ। ठीक है, क्योंकि तुम लोग तो कहते हो हदीस सिर्फ आखिर है, तुम तो इमाम हसन को मानते ही नहीं हो, तो तुम हदीस में क्यों नहीं चलते? तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया यदऊहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन नार। उल्टा तुम जाके सुलह हसन के पीछे छुप रहे हो। तो तुम्हें तो मैं तुम्हारी डॉक्ट्रिन में बता रहा हूं कि रसूलुल्लाह की जब हदीस आ गई है तो रसूलुल्लाह के मुकाबले में तो हसन शाही कोई नहीं, ये मैंने बात की थी। अब इन्होंने कहा, हालांकि जुमला भी जो इन्होंने काटा वो भी परफेक्ट है। मैंने कहा था कि करोड़ों हसन भी हो, रसूलुल्लाह के मुकाबले पे कोई शाही नहीं। मैंने अपने साथ तो कंपेयर नहीं किया, ये एब्सोल्यूट जुमला भी लिया जाए तो क्या गुस्ताखी है? बिल्कुल ऐसा ही है जो आपने कहा। क्या हसन जुर्रत करेंगे कि मैं रसूलुल्लाह के मुकाबले में शाही हूं? और मैं यहां कोई रसूलुल्लाह और हसन का मुकाबला नहीं करवा रहा था, इनको मैं फकी दे रहा था, एंटी वैनम। ठीक है, और ये जब ये इस तरह तरीके से बात करना ना, ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि ईसा की मिसाल अल्लाह के यहां आदम की सी है, कुन फयकून हुआ। ये क्यों कहा? वो कहते थे ईसा अल्लाह का बेटा, तो अल्लाह ने कहा कि आदम ही तो बगैर बाप के पैदा हुआ है। ये फकी देके समझाया, उससे तो तुम भी बंदा मान रहे हो, बल्कि क्रिश्चियंस तो कहते हैं कि सारी गलती अब्बे की है। वही वो पैगंबर बगैर बाप के और बगैर मां के पैदा हुआ है, वो तो खुदा नहीं है। और ईसा जिसकी मां है सिर्फ बाप नहीं है, वो खुदा है। तो ये कौन सी बात हुई? तो इस तरीके से एंटी वैनम देके, इल्जामी जवाब देके समझाना ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह भाई, इमाम काबा से मुनाजरा आप करना चाहते हैं और उन्हें तो अरबी आती है, पंजाबी और उर्दू नहीं आती, तो नमाज अलम कहते हैं कि आप हमसे मुनाजरा कर लें, उन्हें क्यों? नहीं, मैंने क्यों मुनाजरा करना है? मुझे तो मेरे भाई किसी से मुनाजरा करने की जरूरत ही नहीं। ये मैंने रिबटल किया था। ये वही जो मैं इनको कह रहा हूं कि अपने बड़ों को लॉन्च करो। मुझे तो मुनाजरे का शौक ही नहीं मेरे भाई। इमाम काबा की क्या इज्जत है? इमाम काबा के लिए इतनी काफी है कि पाकिस्तान के आधे से ज्यादा मुसलमान ये कहते हैं उसके पीछे नमाज ही नहीं होती, बरेलवी। और 8 बरेलवी इमाम काबा के दीवार में खड़े हुए हैं, हाय सदके। ओए तोड़े वड्या ने इस्लाम तू बाहर कढ़िया होया खारजी कह के और नजदी कह के, तो उसी इमाम काबा को किथे लाए विच। अच्छा, दूसरी बात ये, मैंने ये बात की थी कि अपने ये अहले हदीसों से बात हुई थी ना, वो अपने छोटे छोटे बच्चे लॉन्च करते थे। मैंने कहा बड़ा लॉन्च करो, पाकिस्तान से करना तो शाजिद मीर को करो, और अगर तुम समझते हो पाकिस्तान में इस लेवल का कोई नहीं है इमाम काबा तो उसे ले आओ। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे शौक है उससे बात करने का, ये कहते थे हमने बात करनी, तो मैंने कहा बड़ा लेके आओ। तो उसमें इमाम काबा का इसलिए कहा कि इमाम काबा को अगर अंग्रेजी नहीं आती और उसे अगर उर्दू नहीं आती है, कोई कॉमन जुबान देख लेते हैं और जाके इंटरप्रिटेशन के लिए साथ बंदा बैठाया जा सकता है। मुझे कोई शौक नहीं बैठने का। मुझे बताएं यार, इमाम काबा सऊदी अरब का चैनल यूट्यूब पे लाइव लगा होता है, जब वो तिलावत कर रहा होता है, आप देखें कितने बंदे देखते हैं। पूरी दुनिया काबे को देखती है ना। हमारे एक स्टूडेंट की जो छोटा सा चैनल है उसकी व्यूशिप जो है सऊदी अरब के चैनल से ज्यादा है। जाके खोल के देख लें यूट्यूब पे लाइव कितने बंदे देख रहे होते हैं। ठीक है, तो इमाम काबा का मेरा मुकाबला है, ये मैंने इनके लिए कहा था।
हम तो इनके मरे हुओं को कोई नहीं समझता कोई चीज, जिंदों को क्या मानेंगे। अली भाई जो सवाल थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए वो आपसे मैंने कर लिए। अब एक चीज जो बहुत ज्यादा कमेंट और मैसेजेस और कॉल पे जो मुतफिका तौर में जो मुझे समझ आई कि वो आपसे पूछनी चाहिए, जो अराउंड द वर्ल्ड जो लोग जानना चाहते हैं, जो आपसे करना चाहते हैं क्वेश्चन, वो एक ही है कि अगर आपका भी मकसद दीन की खिदमत करना है और जो दूसरा उलमा है उनका भी मकसद दीन की खिदमत करना है, तो कोई ऐसा रास्ता क्यों नहीं निकल सकता कि आप कोशिश करें, वो कोशिश करें और सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर तो दीन की खिदमत। जी जी बिल्कुल, हम तो तैयार हैं। हम तो चाह रहे हैं कि लियास कादी साहब रायविंड में आकर नमाज पढ़ाएं। टाइम क्या मत तक मौलवियों लाओ लियास कादी को खड़ा करो थे ते तारे जमीन मदनी मरकज कराची, पहले आप तो सुलह कर लो, मनु आगे गला कर दो। आप एक दूसरे को काफिर के हैं और मुझे कह रहे हैं मिलके चलो, मैं तो मिलके चल रहा हूं। मेरा सबसे बड़ा सबूत यह है कि मैं इनकी मस्जिद में नमाज पढ़ता हूं, चंदे इन्हें देता हूं, मैंने कोई मस्जिद नहीं बनाई। ये कुत्तों की तरह लड़ते हैं इस्लामाबाद में, बरेलियों को मस्जिद मिल जाए ना, जो बंदी उस वक्त तक टै टै करना बंद नहीं करते जब तक उनको एक प्लॉट ना लाट हो जाए सीडीए की तरफ से। तुम लोग एक दूसरे के पीछे नमाज ना पढ़ो, मुझे बातें करो। मैं बरेलियों के पीछे भी पढ़ूं, मैं देवबंद के पीछे भी, अहले हदीस के पीछे भी, शिया के पीछे भी। तो सरकार हम तो तैयार है, इत्तेहाद उम्मत तो हमने करवाया। अल्लाह का शुक्र है मेरी मुखालफत में मौलवी इकट्ठे हो गए और मेरे हक में मौलवियों की आवाम इकट्ठी होगी, इत्तेहाद उम्मत हो चुके। तो बाकी हम तो तैयार है, पहले आपस में तो ये सब कुछ करो, हम तो पहले तैयार बैठे हैं। हाँ, ये इत्तेहाद उम्मत की आवाज ही हमने बुलंद की है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे को काफिर को, एक दूसरे को इस्लाम से बाहर निकालो। अहमद बरेलवी साहब अकाम शरीयत में लिखें कि अहले हदीस, देवबंद, कादियानी काफिरों को साथ जिक्र करके और शिया, ये सब 1 लाख दफा भी अल्लाह का नाम ले तो ज़बिया मुर्दार रहेगा और हराम रहेगा और ये मुर्तद वाजिबुल कत्ल है। आला हज़रत तो कहें कि अहले हदीस, देवबंद, शिया वाजिबुल कत्ल है और कादियानी काफिरों को इनके साथ जिक्र करें और साथ लिखें कि यहूद और नसारा का ज़बिया हलाल है। तो जाओ अपने आला हज़रत से पूछो, जाओ उनके मज़ार के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, जाके एहतजाज हमारे आगे ना करो, उनके आगे जाके करो कि क्यों इस्लाम से निकाल के गए। और मलफूजात आला हज़रत उनका बेटा उनसे पूछ के निकल कर रहा है, उनसे पूछा गया कि ये अहले हदीस और देवबंद के पीछे नमाज हो जाती है, उन्होंने कहा इनकी ना नमाज है ना जमात है। पूछा गया इनकी मस्जिद में पढ़ ले, उनका काफिरों की मस्जिद मिसले घर के, काफिर का डायरेक्ट। तो अल्लाह का शुक्र है हम तो मुसलमान समझ रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, हम तो तैयार हैं। मैं बस इंतजार करूंगा, आपने मुझे बताना है, वीडियो दिखानी है कि रायविंड में लियास कादरी ने नमाज पढ़ाई हो और लियास कादरी साहब के मरकज के अंदर तारिक जमी साहब ने नमाज पढ़ाई हो। टाइम क्या मत तक से अली भाई को मैसेज आप देना चाहें जो लोग अभी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई एक मैसेज? भाई मैसेज सिर्फ एक ही है जो हमने यहाँ लिखा है, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे शाही कोई नहीं। इन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आपको धोखा दिया और अपने बाबों की तालीमात बताई है। अल्लाह से डरें और तहकीक करें। भले आप अपने कुरान का तर्जुमा पढ़ लें, बरेलवी है तो अहमद बरेलवी का पढ़ लें, देवबंदी है तो शरीफ थानवी का पढ़ लें, अहले हदीस है तो जूना गढ़ी साहब का पढ़ लें, अहले तशय्युअ है तो फरमान अली शाह का पढ़ लें। अपना तर्जुमा कुरान का पढ़ के देखें और फिर कंपेयर करें कि आपको जो इन्होंने अकीदे बताए हैं कुरान में कहीं लिखे हैं। आप अपनी हदीस की किताबें बुखारी मुस्लिम अपना तर्जुमा पढ़ के देख लें और देखें कि जो नमाज का तरीका इन्होंने आपको बताया वो है या नहीं, या सिर्फ ये अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर चंदे खा रहे हैं, ये सवारियां सवार कर रहे हैं मक्के और मदीने का नाम लेकर और ये फेंक रहे जाके बरेली में, देवबंद में, अजमेर में, बगदाद में। ये लोग रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हमने इन्हें एक्सपोज कर दिया। बस हम यही मैसेज देंगे जी आप। बहुत शुक्रिया अली भाई टाइम देने के लिए। और जैसा कि आपका जो आपके क्वेश्चन थे और आपका इसरार था, आप चाहते थे कि इंजीनियर साहब की वीडियो, इनका मौकफ जो है वो इस जो वीडियोस बनी है ज़हरम की उलमा ने जो बनाई है उसके ऊपर लिया जाए, तो वो मौकफ जो है वो आपके सामने इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नादिर बलोच नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज मौजूद हूं जेहलम में और जेहलम की फिजा इस वक्त जो है आज 7 मई है तो कल 8 मई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च जो है जो बाकायदा दावत किया जा रहा है कि वो लेके आ रहे हैं और इनको गिरफ्तार करा के लगता है इनको फांसी पे चढ़ाएंगे, पता नहीं कहां तक पैदार पे लटवाएंगे। लेकिन इनके व्यूज जो है वो आपको पता है कि करोड़ों पाकिस्तानी के पूरी दुनिया में देखे जाते हैं और उन पर इतराज़ात भी उठाए जाते हैं, इतराज़ात के जवाब भी दिए जाते हैं। लेकिन दिलचस्प कहीं अफसोसनाक बात यह है कि इनके खिलाफ न सिर्फ फतवा दिया गया बल्कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के वालिद साहब के खिलाफ भी एफआईआर काटी गई है और इस वक्त इनकी जान को भी थ्रेट्स हैं। सर बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। कुछ तल्ख भी सवाल आते हैं, कुछ शीरीं भी हैं, उम्मीद है कि आप माइंड नहीं करेंगे जी इंशाअल्लाह ताला जी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नादिर भाई आपके व्लॉग्स वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर मैं देखता रहता हूँ और आप जो इस माशरे के अंदर एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटीज़ के हवाले से जो कुछ हो रहा है उसको हाईलाइट करते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और ये बड़ा अच्छा किया आपने कि बजाय इससे कि मेरे बारे में राय आप किसी और से पूछें, मैं जिंदा मुझसे आगे पूछना है, मैं तैयार हूँ इंशाल्लाह। बेफिक्र हो के जो आपके दिल में आता है सवाल करें, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि आपकी पूरी महफिल भी हमने 2.5-3 घंटे अटेंड किया। कुछ सवालात जो है हमने आपकी गुफ्तगू के दरमियान में मैंने नोट किया, मुमकिन है कि वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, लेकिन स्टार्ट में हम आपसे पूछेंगे ये कि आपका मजहबी बैकग्राउंड क्या है और फिक्री बैकग्राउंड क्या है? देखिए बिल्टअप तो मेरा बरेलवी मकतब में हुआ 31 साल तक। मैं यानी बाई बर्थ जो जिस फैमिली में अल्लाह ताला ने पैदा किया वो तो बरेलवी थी, लेकिन फिर 2007 के एंड पे 2008 के स्टार्ट पे कुरान हकीम को प्री डिटरमिनेड रिजल्ट्स के बगैर पढ़ना शुरू किया और आस्ता आस्ता अल्लाह ताला ने ये समझ बूझ दी कि कोई एक फ़िरका ऐसा नहीं है जो 100% परफेक्ट हो। कुछ बातें अहले हदीस की दुरुस्त हैं, कुछ बरेलवियों की, कुछ देवबंद की, कुछ अहले तशय्युअ की। तो मैंने उन सारी बातों को एक जगह जमा किया। मेरा कोई एक नजरिया भी ऐसा नहीं है जो मुझसे पहले प्लेनेट अर्थ पे किसी फिरके का ना हो। हाँ ये जरूर हो सकता है कि किसी एक फिरके का वो होगा और वो आज भी स्टैब्लिश फिरके मौजूद हैं। मैंने कोई नई बात लॉन्च नहीं की, तो मैंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी किया कि ये इतने ज्यादा जो फिरके बन गए हैं तो क्यों बने? सबके पास कोई ना कोई ऐसी मजबूत बात थी जिसकी बुनियाद पे उसकी कमजोर बातें भी एक्सेप्ट होगी पब्लिक में। तो वो सारी की सारी बातें हमने एक जगह जमा की और अल्लाह का शुक्र है हम तमाम फिरकों को मुसलमान समझते हैं, ख्वाह बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, और इनके पीछे नमाज पढ़ने के कायल हैं और अपनी कोई मस्जिद नहीं बनाई, कोई चंदा बुक नहीं बनाई। अल्लाह का शुक्र है हम भी आम मुसलमान हैं अल्लाह के फजल से। अमूमन ये देखा जाता है कि लोग रस्मी इदारों में जो है वो तालीम हासिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं और एक स्पेशलाइजेशन करते हैं। आप खुद इस चीज़ के कायल हैं कि चाहे कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, किसी भी फील्ड में अपना माहिर ही गर्दाना जाता है, उस माहिर को ही अख्तियार होता है कि वो कोई राइजा नहीं करे आदमी। आप किसी रस्मी इदारे में भी नहीं रहे, लेकिन आप बातें वो करते हैं जो स्पेशलिस्ट करते हैं। हाँ उसकी वजह यह कि जो हमारे स्पेशलिस्ट बन के निकल रहे थे ना,
ना तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, ना उन्होंने कुरान और सुन्नत पढ़ी। 8 साल के दरस निज़ामी के कोर्स में 7 साल तक फिक़ह हनफी पढ़ाई जाती है और आखिरी साल दौरे हदीस होता है, जिसमें बस हदीस का एक दौर गुजर जाता है। इसीलिए जब ये उलमा निकलते हैं, देखें अहले हदीस जो सबसे ज्यादा अपने आप को इल्मी समझते हैं ना, उनकी अक्सरियत हमसे पहले जानती नहीं थी कि मुस्लिम शरीफ में गदीर खून कुरान वाले बैत वाली हदीस 4 जगह पे आई हुई है। इनको रटाएगी वो हदीस जो इन 6 किताबों से भी बाहर थी, कुरान और सुन्नत, जो खेचतान के हसन दर्जे तक पहुंचती है, और जो मुस्लिम शरीफ में थी 6225 से 6228 तक, ना इनके बड़ों को पता ना छोटों को पता। ये तो इनका इल्मी लेवल था। बाकी हम जो कुछ बयान करते हैं कोई फतवा नहीं देते, बिल्कुल हम बताते हैं कुरान में ये लिखा है, सुन्नत में ये लिखा हुआ है, ये रेफरेंस आप चेक कर लें, जो इससे रिजल्ट निकलता है। फतवे तो इन्होंने दिए हैं, सुन्नियों ने शिया को काफिर करार दिया, शिया ने सुन्नियों को गुमराह करार दिया, बरेलवियों ने देवबंदियों को काफिर करार दिया, देवबंदियों ने बरेलवियों को, अहले हदीसों को इन्होंने काफिर करार दिया। फतवे तो ये देते हैं। हम तो कहते हैं कुरान में ये लिखा हुआ है और आप अपने फिरके का तर्जुमा पढ़ लो, अगर बात हमारी निकले तो आप कुरान पे तुमने अमल करना है। अब ये नहीं देखना कि कुरान के खिलाफ अब जो कोई आलिम बात कर रहा है हमने उसको लेकर चलना है। और माजरत के साथ दुनिया में तो ये होता है कि फिजिक्स का प्रोफेसर अगर आप उसे किताब से गलती बताएं वो अपनी इस्लाह करता है, लेकिन कोई मौलवी ऐसा नहीं कि आप उसे कुरान से उसके बाबे का तर्जुमा दिखा के उसकी गलती हाईलाइट करें और वो मान जाए कि मैंने गलत किया। तो अगर ये हौसला जो एक फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रोफेसर में हमारे उलमा में होता ना, तो वो एक्सेप्ट कर लेते। आज तक किसी साइंटिस्ट ने कहा कि ये एक मुफ्ती मिंबर पे चढ़ के ये क्यों कहता है कि चांद ग्रेन उस वक्त लगता है जबकि जो जमीन है वो सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है, तुम्हारी तो ये फील्ड ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ। आप एयर कंडीशन लगाने के लिए कोई माहिर बुलाएं और वो टेढ़ा लगा रहा हो और मुफ्ती साहब ये कहेंगे यार ये टेढ़ा लग रहा है, इस पे जरा लेवल रख के देख लो, वो आगे से तेरे को डिग्री है, डिग्री तो मेरे पास है। कभी ऐसा नहीं हुआ। ये मौलवियों ने क्यों ये जोम अपना निकाल लिया? वाज़े हदीस है बुखारी में, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से ख्वाह एक आयत ही आती हो। और आखिरी बात, आपको अगर प्राइमरी स्कूल का बच्चा आके कहे कि सर सूरतुल बकरा की आयत नंबर 279 में लिखा है कि जो सूद खाता है अल्लाह और उसके रसूल का ऐलान जंग है उसके खिलाफ, तो आप उसे क्या कहेंगे कि तुम पहले जाके डिग्री लेके आओ या कुरान खोल के पढ़ेंगे? कुरान ही खोल के पढ़ेंगे। और कुरान में वो निकल भी है, तब भी आपके चूंकि तेरे पास डिग्री नहीं मौलवियों की, मैं कुरान भी नहीं मानता, तो आप डिग्री से क्या इस्लाम से फारिग हो जाएंगे। और हम चाहते हैं कि या तो मुसलमान बनो या इस्लाम से फारिग हो जाओ। इस्लाम को ऐसे मुनाफिकीन की जरूरत नहीं है जो अपने किताबों के गद्दार हो। आपका लहजा एरोगेंट है, क्या है कि आपके लहजे पर इतराज किया जाता है, आप जो तफसीलात देते हैं उससे ऐसा लगता है कि आम जैसे आप इश्क करते हो जिस हस्ती के साथ, उससे निस्बत है छोकरे की, इस तरह की आप नहीं समझते कि आपकी इल्मी या आपके लफ्जों की जमीन इतनी बंजर है कि आप उससे आली और अरफा मिसालें पेश करें? जी हमने तो कोई मिसाल ही नहीं दी है, हमने तो बताया यहूदी कहते थे, ठीक है। और जब मिसाल दी जाती है ना तो उस जुबान की लिंग्विस्टिक को इस्तेमाल किया जाता है। वो जुबान क्या कह रही है? पहले तो मैं बरेलवियों को इनके घर का हवाला देता हूं। इनके आला हजरत ने ग़ज़वे बदर और ओहद के कॉन्टेक्स्ट में जो सहाबा किराम शुरू में रिलेक्टेड थे उनके लिए लफ्ज तर्जुमे में इस्तेमाल किया है, तुमने नामर्दी दिखाई। नामर्द किसे कहा जाता है? ट्रांसजेंडर को। तो ये कहेंगे नहीं, आला हजरत के कहने का मतलब ये नहीं था कि वो ट्रांसजेंडर थे, कहने का मतलब था कम हिम्मती। तो अगर आला हजरत जो आशिकों का इमाम बना हुआ है, खुद से इन्होंने बनाया हुआ है, वो ये कहे कि नामर्द साहबा को, तो ये क्या कहेंगे? टाइम क़यामत आके बरेलवियों को मरे जिंदा जवाब दें इस बात का। आला हजरत ने सूरह नमल में जो एक जिन बोला था ना कि मैं आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले वो तख्त ले आऊंगा, उसमें अल्फाज थे इफरीत, जिन में से एक इफरीत। इफरीत कहते हैं अरबी में द्यो हैकल को। आला हजरत ने पता क्या तर्जुमा किया? एक खबीस जिन बोला। तुम्हारे आला हजरत ने एक सहाबी जिन को खबीस का है, उसको उर्दू नहीं आती थी, यूपी का रहने वाला था, मैं तो पंजाबी हूं, मैं जस्टिफाई करूंगा जो कुछ बोलूंगा, मैं उसे जस्टिफाई करूंगा अल्लाह के फजल से। उर्दू लिंग्विस्टिक के अंदर जब आप मुखालफिन के एतराजात को एक जगह जमा करते हैं तो आप उसके लिए मुहावरे का सहारा लेते हैं। इस तरह के मुहावरे कुरान के अंदर भी मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम बाज़ औक़ात सहाबा किराम को बात करते हुए कहते थे तेरी मां तुझे रोए। इसका मतलब पता क्या है? तू मर जाओ तेरी मां पीछे। लेकिन ये मुहावरा था, इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है। ये अगर ये करेंगे तो मैं कुरान और सुन्नत से ऐसी ऐसी बातें करूंगा कि फिर वो एथियस्ट मेरे क्लिप काटना शुरू कर देंगे। मनुना छेड़ो, मैं खतरनाक हो जाऊंगा। इमरान खान ने क्या सी, इमरान खान थे हो या ना खतरनाक, मैं खतरनाक हो जाऊंगा, मनुना छेड़ना। तो कुरान में वो कहते थे नबी पागल है, मजनून है, दीवाना है, शायर है, परेशान ख्वाब आते हैं, इसने एक अजमी गुलाम रखा हुआ है जो इसे पढ़ाता है, और सबसे बढ़कर हमारी मां सैयदा आयशा के ऊपर उन्होंने तोहमत लगा दी। इन सारे इतराजात को मैंने उर्दू लिंग्विस्टिक के मुहावरे में जमा किया था कि वो लोग नाउज़ बिल्लाह ये कहते थे यहूदी कि हमारे इतने बड़े बड़े पादरी बैठे हुए हैं, इन्हें नहीं पता दीन क्या है, हालांकि उनकी किताबों में प्रोफेसीज लिखी हुई थी नबी इस्लाम की। तो ये कुरान की तफसीर में मैंने 8 से 5 साल पहले बयान किया था। लोग कह रहे हैं कि बार बार उसमें बोलता है, मैं तो बताऊंगा ना कि मैंने तो वो बोला नहीं जो तुम कह रहे हो। मैंने कहा था यहूदी कहते थे कि ये कल का छोकरा आके मैं समझाएगा। अच्छा, अब ये कहते तुमने कहा, मैंने कब कहा? मैंने तो यहूदियों के रेफरेंस से बात की। तो इन्होंने अगली बात की कि इसको साबित करें। तो भाई आपका इतराज पहले तो खत्म हो गया, गुस्ताखी तो नहीं है। आप ये कहेंगे ये जुमला साबित करें, मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो भाई ये उर्दू लिंग्विस्टिक में सारी। अच्छा, मैं फिर नाउज़ बिल्लाह एक एक गाली जो कुरान में नकल हुई है काफरों की, वो मैं एक एक उसको बयान करूं। मसलन कुरान में सूरतुल मुनाफिकून में है कि यहूदी कहते थे कि जब हम इज्जत वाले मदीने में दाखिल होंगे तो यहां से जलीलों को निकालेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा को उन्होंने कहा जलील। तो जब मैं ये कुरान से नकल करूंगा तो मैं नकल कुफर कुफर नबाशित। अब ये अल्लाह को भी टीच करेंगे कि अल्लाह तुझे ये नहीं कहना चाहिए था, तो कुरान में तो मौजूद है सूरतुल मुनाफिकून के अंदर। तो जब हम इसे कोट करते हैं तो वो नकले कुफर कुफर नबाशित होता है। ये जो मैंने छोकरा लफ्ज इस्तेमाल किया, ये तो इनके पीर करम शाह साहब का भी निकला है। उन्होंने सूरह मरियम की तफसीर में हजरत इब्राहीम के वालिद ने जब उनको डांटा, वालिद तो नहीं थे, वो अब्बा थे यानी चचा, और वो काफिर थे, तो उसमें पीर करम शाह साहब ने लिखा कि उनके अब्बा ने यही गुमान किया ये कल का छोकरा आके मुझे समझाएगा। वहां लफ्ज है लड़का। फिर मैंने इन्हें उर्दू की डिक्शनरी से बताया, छोकरा निकाल के देखो उसके आगे पहले नंबर पर लिखा है, इसका मतलब होता है लड़का। लड़का निकाल के देखो उसके आगे पहले नंबर पर लिखा हुआ है छोकरा। ये इंटरचेंजेबल वर्ड है। अब इनको पिसू पड़ गए क्योंकि पीर करम शाह साहब तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, डॉक्टर तलब कादरी के उस्ताद है। आला हजरत अहमद बरेलवी साहब के खलीफा नईमुद्दीन मुरादाबादी जिन्होंने खज़ाइनुल इरफान कंजुल ईमान पे हाशिया लिखा, उनके वो स्टूडेंट हैं। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के क्लास फेलो हैं। मुफ्ती अहमद यार नईमी और पीर करम शाह इन्होंने इकट्ठा 1947 में दौरे हदीस किया हुआ है।
अब इनके पास तो कोई रास्ता नहीं रहा। और सबसे बढ़कर आज वाबी और बरेलवी भाई भाई बने हुए ना, तो सरकार खलीलुर रहमान जो सबसे बड़ा फेस है वाबियों का, उसने तो आगे कहा है कि जब कभी भी कोई पैगंबर अपनी उम्मत में गया है तो सामने बाबू ने यही कहा कि हमने दाढ़ियां धूप में सफेद की हैं। ये कल का छोकरा आके मैं समझाएगा, होना तो चाहिए था 1,24,000 FIR उस पर भी कटवाई जाती। दुनिया में आने वाले हर पैगंबर के साथ उसकी कौम ने जो पहला एतराज किया बुनियादी वो यही था कि हमारे बाप दादा पागल थे, उन्होंने क्या दाढ़ियां धूप में सफेद की थी? क्या उनको कुछ पता नहीं था? ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा दीन, ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा दीन, ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा दीन। और उसने कोई रुजू नहीं किया, अभी भी नहीं वो करेगा। हमने अपने स्टूडेंट भेजे हैं कि यार चलो तुम अगर इंजीनियर के हक में नहीं ना बोल सकते, तुम इससे माफी मांग लो कि मुझसे गलती होगी। कहता है कोई गलती नहीं हुई है, मैंने उर्दू लिंग्विस्टिक का मुहावरा बोला है, ठीक है, और वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। तो ये लिंग्विस्टिक के अंदर बात हो रही है, हमने नहीं कहा। यही वजह भाई, इसके ऊपर पहले भी FIR फारिग हो चुकी है, इन्होंने कटवाई थी आज से 6 महीने पहले, FIA में की फारिग, और सरकार ये भी फारिग हो चुकी है क्योंकि जेएलएम की जो कोर्ट है उसने जुरिस्डिक्शन अपनी उठा लिया। उन्होंने कहा ये FIA का केस है और FIA के साथ हम राब्ते में, इंशाल्लाह हमने जवाब देंगे। सबसे पहले तो ये जो क्लिप है ना, इनको ओरिजिनल क्लिप ही नहीं मिलते, ये क्लिपड़ियां छोटी छोटी काटी होती हैं और पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है। चाहे गोरे की अदालत में मुकदमा रखें, वो बता देगा आपको कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात हो रही है। ये जानबूझ के ना वो अल्फाज के चुनाव को गुस्ताखी समझते हैं। तो मैंने इनको फकी दे दी है कि तुम्हारे आला हज़रत ने तो साहबा को लिखा नामर्द, तुम्हारे आला हज़रत ने एक साहबी को लिखा खबीस जिन, ठीक है। और ये मेरा क्लिप आ रहा है, ये तैयार है, आला हज़रत के तर्जमे की खूबियां और खामियां, मैंने खूबियां भी बताएंगे, लेकिन हमने कभी किसी की तकफीर नहीं की है। तो ये सिर्फ बातें पकड़ते हैं। और मुझे बताएं, क्या ये आज से मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? इन्होंने पिछले 13-14 साल में मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। ये तो सोशल मीडिया की वजह से आम हो गया ना। आप कह रहे हैं ये आ जाएंगे 22 करोड़ की वाम में 19 अप्रैल को 22 बंदा नहीं इकट्ठा हुआ, और वो सारे किराए के लग रहे थे जो आयुर्वेदिक मदरसे के स्टूडेंट, और जेएलएम की 15 लाख ज्यादा आबादी है, ठीक है, इकट्ठे भी हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं है। और दूसरी बात मुझे ये बताइए कि ये लोग जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को काफिर डिक्लेयर किया हुआ है इन्होंने, और आपस में बैठने के लिए इल्मी इख्तिलाफ कर रहे हैं, मेरे साथ भी इल्मी इख्तिलाफ करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, मैं जवाब दूंगा। ये गुस्ताखी, वाजिबुल कत्ल, ये हरकतें क्यों करते हैं? इससे क्या निकालना है इन्होंने? मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ना। इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है कि एक दिन पहले ये कह रहे होते हैं आर्मी चीफ को कत्ल कर दो, ठीक है जी, वजीर आजम को कत्ल कर दो, उनके खानसामे उनको जहर दे दें, चीफ जस्टिस को उसका खानसामा है, और अगले दिन पर्चा पड़ रहा होता है कि मैं शुगर दा मरीज, मैं फलाना मरीज, और वजन नहीं चुक सकते, क्यों गला कर दो? इंजीनियर जो बोलता है अल्लाह की वजह से उसका वजन उठाता है, क्योंकि मैं खैरात के टुकड़ों पे नहीं पला हुआ, अपनी जेब से लोगों को खिलाता हूं, तुम्हारी तरह चंदों पे नहीं पला हुआ। तो जिसने आना है वो अपना शौक पूरा करे, वो जाने और इंतजामिया जाने, मेरा क्या लेना देना? मैंने को मलेशिया भर्ती की हुई है, ले आए जितने मर्जी बंदे, इसका मामला पुलिस के साथ है, मेरे साथ तो लेना देना नहीं। मेरा केस FIA में, मैं उनको खुद जवाब दूंगा इंशाल्लाह। 5 लाख रुपए नाम रखा हुआ है। 5 लाख तो भाई ये मेरी एक जुल्फ की कीमत नहीं बनती। हाँ 5 लाख। ये बताएं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा 14-15 साल से जो काम करे, कभी उन्होंने रिजू किया हो अपनी बात पे, गलती तस्लीम बेशुमार दफा मुतवज्जे किया हो आपको? जी बेशुमार दफा, उसका एलानिया भी कोई बेशुमार दफा। मेरी ही वीडियो है इंजीनियर के 5 रुजू, किसी और आलिम ने अपना रुजू कभी रिकॉर्ड नहीं करवाया, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, रुजू गलती पे होगा, जो गलती नहीं है उस पर रुजू करने का मतलब पता क्या है? आप अपने आप को गुस्ताख डिक्लेयर कर रहे हैं। मेरे लिए को मसला है किसी बात के ऊपर रुजू करना, रुजू तब करूंगा जब गलती साबित होगी, वरना अगर आप ये करेंगे तो फिर क्या अल्लाह रुजू रिकॉर्ड कराएगा इस बात के ऊपर कि जब हम इज्जत वाले दाखिल होंगे तो मदीने से इन जलीलों को निकालेंगे? अल्लाह ताला ने जो नबी इस्लाम उनके सहाबा को जलील कहा यहूदियों के रेफरेंस है, तो क्या अल्लाह रुजू रिकॉर्ड करवाएगा? अच्छा ये कहते हैं जी अल्लाह कह सकता है, आप नहीं कह सकते, अस्तगफिरुल्लाह, लानत है तुम्हारे अकीदे के ऊपर। क्या अल्लाह अपने नबी की तौहीन करेगा? होश के नाखून लो, क्या बात कर रहे हो? अल्लाह ने साथ ही कहा कि इज्जत तो अल्लाह उसके रसूल और अहले ईमान के लिए, तो कोई हमें आर नहीं रुजू करे। मैंने रुजू किया, मैं आपको बताता हूं, हमने रुजू, सबसे बड़ा मेरा रुजू अभी हाल ही हुआ है। पहले मैं कहता था मज़ारात पे ना जाया करें, सिर्फ कब्रों पे जाएं, क्योंकि मुस्लिम में हदीस है कब्रों पे जाओ ताकि आखिरत की याद आए। अब मैंने रुजू किया कि आप मज़ारों पे भी जाएं, सिर्फ एलानिया वहां दुआ करें कि अल्लाह जो इधर बाबा दफन है, इसके छोटे बड़े अगले पिछले, जो ये छुप के करता रहा, जो सबके सामने करता रहा, वो गुनाह माफ कर दे। अल्लाह इस बुजुर्ग की कब्र में कीड़े ना पड़े, अल्लाह इसके ऊपर गंजा साम मुसल्लत ना हो, ठीक है। ये सारी दुआएं करें, दाता दरबार पे करें, सुल्तान बहू के मजार पे करें, अजमेर पे करें। मेरी तरफ से इजाजत है जाए मजार के ऊपर। मैं पहले मना करता था, मैंने रुजू कर लिया। पहले मेरा ये मौकिफ था कि जो मुट्ठी के बाद दाढ़ी नहीं काटता वो बेहतर है, फिर मैंने अपना रुजू रिकॉर्ड करवाया। मैं तो नहीं काटता, मैंने कई बार मुट्ठी ज्यादा है। जो ये समझता है कि नबी इस्लाम की दाढ़ी मुट्ठी थी उसके लिए मुट्ठी अफजल है, और जो ये समझता था कि नबी इस्लाम की नेचुरल मुट्ठी थी और मेरी नेचुरल लंबी होगी तो मैं उतनी रखूंगा नहीं काटूंगा, उसके लिए वो अफजल है, तो मैंने इसके ऊपर रुजू रिकॉर्ड करवाया। इस तरह के बेशुमार रुजू हैं जो मैंने रिकॉर्ड करवाए। लेकिन जब गलती होगी तो रुजू, एक हदीस मैंने बुखारी की बयान की, कुरान में आयत नाज़िल हुई ना कि ये उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकते जब तक कि आपको हर फैसले में अपना हाकिम ना मान ले। इसका शान नुज़ूल बुखारी में लिखा हुआ था कि हुजूर के फूफीजाद जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का झगड़ा हुआ एक शख्स के साथ। नबी इस्लाम के पास फैसले के लिए आया, नबी इस्लाम ने हज़रत जुबैर के हक में फैसला किया, तो उसने ये कह दिया कि ये इसलिए किया कि वो आपकी फूफी का लड़का है। तो मैंने ये बोला कि वो मुनाफिक था, जाहिर है कि ये मुनाफिकाना ही एटीट्यूड हो सकता है। एक हफ्ते बाद एक बंदा मेरी अकेडमी आया, मेरा स्टूडेंट कहने लगा कि इस हदीस का एक तरीक जो है वो बुखारी में दूसरी जगह वहां लिखा, वो अंसारी साहबी था, तो आपने उसे मुनाफिक क्यों कहा? मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता था, मैंने तो उसके एटीट्यूड की वजह से कहा अगर वो साहबी लिखा हुआ है तो मैंने उसी दिन रुजू रिकॉर्ड कराया कि जिसे मैंने मुनाफिक कहा था वो मुनाफिक नहीं था, वो अंसारी साहबी था। दुनिया की मोहब्बत में मगलूब होकर उसने रसूलुल्लाह के ऊपर इस तरह का जुमला कसा, तो मैंने रुजू किया। हजरत उमर ने बदरी साहबी को मुनाफिक कह दिया था, बुखारी मुस्लिम में आता है। वो जिसने मुखबरी कर दी थी, वो जूड़े में खत लेके जा रही थी, एक औरत मौला अली को हुजूर ने पीछे से भेजा, तो उस पर हजरत उमर ने कहा था इजाजत दे मैं इस मुनाफिक का गला काट दूं। आपने फरमाया कि बदरी साहबी है और बदरी की अगली पिछली गलतियां अल्लाह ताला ने माफ कर दी है।
لیکن حضرت عمر سے حضور نے توبہ نہیں کروائی, رجوع کارڈ نہیں کرایا حضرت عمر کا کہ ایک بدری صحابی تو منافق کیوں کیا. اسی لیے امام بخاری نے اسے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھا ہے اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پہ کسی بدری صحابی کو بھی کافر کہتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا, کفر اس پہ نہیں لوٹے گا. تو حضرت عمر نے بالکل صحیح فتویٰ لگایا تھا کہ نبی کے ساتھ غداری کفر ہے, لیکن وہ بدری صحابی تھا, دنیا سے مغلوب ہوا. تو اس طرح کے فتوے اگر حضرت عمر لگائیں اور وہ رجوع نہ ریکارڈ کرائیں, الٹا وہ امت کو بتایا جائے کہ یہ عقیدہ ہے انجینئر صاحب کی نہ سمجھ تو رجوع نہ سمجھ دو. اچھا یہ میں مذاق کے طور پہ کرتا ہوں. یہ جو آپ کے اہل حدیث کی علماء دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کے خلاف کہتے ہیں میدان میں آ گئے اور وہ جنگ کی شخصیت ایم پی معاویہ اعظم جس کا اپنا والد جو ہے ایک مطلب ایک فرقہ فسادات میں مارا گیا, اور سیم اسی طرح ان کا بھی اسی طرح ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ دونوں آپ کے خلاف متحد ہو گئے؟ مجھے کوئی غرض نہیں ہے جو سارے اکٹھے ہو جائیں. میں کہتا ہوں جن بزرگوں کا ذکر تو آپ نے آج خود لیا ہے سرکار, میں نے نام نہیں لیا. لاہور کا نام لیا آپ نے؟ کس کا؟ اپنا نام تو نہیں میں نے لیا. وہ جلالی ضلع تھا نا, وہ تو آپ نے ذکر, آپ نے اہل حدیث اور دیوبند کا ذکر کیا, تو وہ بریلوی تھا نا, وہ تو بلا تھا. آپ نے سوال بریلویوں کا نہیں پوچھا, آپ نے پوچھا. ہاں تو میرے بھائی بات یہ ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کہتا ہوں جن بزرگوں کا نام یہ وضو سے لیتے ہیں نا, وہ قبر سے بھی نکلے نا اور کہ انجینئر صاحب جو آپ دین بیان کر رہے ہیں غلط ہے, کس طرح غائب کروں گا ان میں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نٹ جان کے ہمیں کوئی بات مجبور نہیں کرتی. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے کہیں نا کہ قرآن کی آیت غلط ہے. ایک بندہ ہوا میں اڑے نا اور کہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن غلط ہے, میں کہوں گا یہ کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ یہ جن لوگوں کے اوپر مور لگ جاتی ہے نا سورۃ الانعام میں, اگر مردہ بھی قبر سے نکل کے ان سے باتیں کرے تب ان کو ہدایت نہیں ملنی. ٹھیک ہے, تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مور لگائی ہم اسے ہدایت نہیں دے سکتے. ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے. وہابیوں نے آج تک میری کوئی ایسی غلطی ہائی لائٹ کی ہے جو قرآن و حدیث میں نہ لکھی ہوئی ہو, اور میں وہ چیز اس طریقے سے بیان کر رہا ہوں ان کے بزرگوں نے وہ نقل نہ کی ہو. یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے کیوں ہیں, اسے کتابوں میں رہنے دو. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا جو آپ بیان کر رہے ہو یہ آپ غلط بیان کر رہے ہو, ان کو پتہ لکھا ہوا ہے. اب بخاری میں اگر 2812 لکھی ہوئی ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار, افسوس ہے عمار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی تو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, یعنی مولا علی کی پارٹی, اور تیری مخالف جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. تو پٹو امام بخاری نو, اور بلکہ اس کو بھی بات کہ اللہ کے نبی دی حدیث ہوتے پٹنا دے ایمان پر بات کرو, میرا کیا لینا دینا, میں نے ڈاکیا. ٹھیک ہے, 1,24,000 انبیاء روئے زمین پر آئے. ہم نے جتنا پڑھا قرآن مجید میں, جو مثلا علماء سے سنا, آپ سے سنا, باقی سے سنا, کسی ایک نبی نے بھی کسی دوسرے نبی سے اختلاف نہیں کیا بلکہ اس کی توثیق کی اور اپنا پیغام پہنچے. کیا وجہ ہے کہ آج اسلام کے ماننے والے ایون کہ ودن سیکٹ دو عالم دین بیٹھے تو دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے, دونوں میں فساد ہوتا ہے اور پوری امت پناہ مانگتی ہے. دیکھیں انبیاء میں تو اختلاف اس لیے نہیں ہوتا کہ انہیں وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے. انبیاء کی مثال دینا غلط ہے. انبیاء کے بعد تو صحابہ میں بھی جنگیں ہوئی ہیں. اتحاد امت اس طرح کا جو آپ چاہتے ہیں وہ قیامت تک نہیں ہوگا جب تک پیغمبر نہ دنیا میں موجود ہو. اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے, ہم کہتے ہیں اختلاف رائے کو علمی رہنے دیں, ایک دوسرے کو کافر نہ کہیں, اسلام سے باہر نہ نکالیں, یہ آپ ظلم کرتے ہیں. تو اختلاف رائے تو ختم نہیں ہو سکتا. وہ مولانا صاحب ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ یا تو پیغمبر دنیا میں موجود ہو یا لوگ سوچنا چھوڑ دیں, یعنی پاگل ہو جائے سارے, پھر بھیڑ بکریوں کی طرح انہیں ہانک لیں. یہ دونوں کام نہیں ہونے. اللہ نے عقل دیا ہے اور عقل ظاہر ہے ایک انسٹرومنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت انسان کو دی ہے, وہ اس میں رائے رکھ سکتا ہے. اچھا, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے مذہبیوں کے اپنے خلاف ایک بحث کھڑا کیا ہوا ہے, دوسرا آپ نے کچھ دن پہلے ایک اسٹیبلشمنٹ سے ایک جملہ کہا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر بھی کھڑا ہو کے اگر وہ کہے کہ ہم سیاست میں ملوث نہیں ہیں تو وہ جو ہے کوئی اعتبار نہیں کرے گا. نہیں یہ میں نے نہیں کہا. چلے بات کر لیں, جملہ میں بتا دوں گا. تو کیا کہیں سے کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کی کال تو نہیں؟ نہیں میرے ساتھ تو کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کبھی بات کرے, واللہ آج تک ضرورت نہیں ہوئی. یہ ضرورت اس کے ساتھ کرتے ہیں جن کو یہ پالتے ہیں. آج وہ سارے صحافی جو ان سے چندے لیتے تھے وہ عمران خان کی محبت میں انہیں گالیاں نکال رہے ہیں, ان کے قابو میں نہیں ہے اور ان کے لیے خطرناک ہوئے میں. ان پہ ضرور پریشر ہو سکتا ہے, مجھے پتا ہے سب پہ ہے, مجھے بتاتے ہیں لوگ. تو وہ مجھے پوچھتے ہیں آپ, میں نے کہا یار کسی کی ضرورت ہے میرے پہ بات کرے, میں کو کسی کے ٹکڑوں پہ پلتا رہا ہوں, کسی کی کاز کے لیے کام کیا کبھی نیور. میں تو 2012-13 میں یوٹیوب پہ میری ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ کو کہتا تھا یہ تمہارے گاٹے نان اسٹیٹ ایکٹر فٹ ہوں گے. یہ FATF تو بعد میں آیا نا, میں نے تو FATF اسی وقت لانچ کر دی تھی ان کے اوپر. تو آج تو ان کی پالیسی ہے, آج تو ان کو ہم سے کوئی نہیں. اور باقی وہ جو کعبے کی چھت والی بات آپ نے کی, وہ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے بڑوں نے جتنی غلطیاں کی ہیں اور آپ کے ایکس آرمی چیف نے آخری تقریر میں کہا کہ ہمیں سب سے زیادہ گالیاں پڑتی ہیں. یہ میں نے باجوہ صاحب کو تقریر لکھ کے دی تھی, ان کا ہی بڑا کر کے گیا نا کہ ہمیں گالیاں پڑتی ہیں. تو ہم نے مشورہ کیا کیوں پڑتی ہیں, اس لیے کہ قربانی دینے کے باوجود ہم سیاست میں لچ چلتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں گالیاں پڑتی ہیں, تو اب ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو میں نے کہا تھا کہ اب یہ 70 سال کا پیچھے پورے کا پورا معاملہ اکٹھا ہوا ہے, اب آپ لوگ کعبے کی چھت پہ چڑھیں اور وہاں کوئی عہد دیں, شاید تب یہ قوم قبول کرے. ظاہر ہے ایک آرمی چیف کی تقریر کے اوپر تو لوگوں نے نہیں مانا, تو جو میں نے یہ بات کی تھی ریالٹی نہیں ہے کہ آج قوم مان رہی ہے کہ یہ پولیٹیکل ہوئے میں. ٹھیک ہے, 3-4 مہینے تک تو یہ DGSPR سے ایک پریس کانفرنس نہیں کروا سکے اسی ڈر سے. بعد وہ جب آیا تو اس نے اچھی تیاری کی ہوئی تھی اور وہ اس طریقے سے آصف غفور کی طرح وہ مولا جٹ بن کے نہیں کر رہا تھا, اس نے بڑے سافٹ انداز میں صحافیوں کو ٹریٹ کیا. یہ اسٹائل ہونا چاہیے بات کرنے کا. جب آپ صحافت میں اترتے ہیں پھر آپ اکاؤنٹیبل ہیں. ظاہر ہے ویسے تو میں کہتا ہوں ISPR کا ادارہ بھی نہیں ہونا چاہیے, گورنمنٹ کا کام ہے نا. جب گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے فوج تو گورنمنٹ یعنی کہ ہمارا جو وزیر اطلاعات ہے یہ بولے ISPR اگر انہوں نے بنا لیا نا, دیکھو بات کرنی ہے تو پھر آپ اسی لہجے میں بات کریں جس طرح باقی لوگ دیکھیں نا, باقی لوگ کس طرح سیاستدانوں سے سوال کرتے ہیں, منہ میں ان سے باتیں کرتے ہیں, وہ تسلی سے سنتے ہیں, مسکرا کے جواب دیتے ہیں. ان کی تو اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے. لیکن اب یہ جو ISPR کا DG لگتا ہے اس کی انہوں نے صحیح ٹریننگ کی ہے, میں تو اس سے سیٹسفائی ہوں, اس نے اچھے طریقے سے گفتگو کی. تو وہ میں نے وہ بات کی تھی. تو مجھے کسی نے کیا کہنا ہے میرے بھائی, ہم نے ان کو کچھ کہنا ہے وہ ہم مسلسل کہتے رہیں گے کہ آپ نے اپنا وضو قائم رکھنا ہے اور سیاست میں لوچ نہیں تلنا, کیونکہ پاکستان تباہی کے دھانے پہ آ چکا ہے. اور اس میں سب سے بڑا کردار انہی لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو سب سے بڑا ٹھیکیدار اس قوم کا سمجھتے ہیں, خواہ وہ جوڈیشری ہو خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو. سیاستدانوں کا نمبر 30 نمبر پہ آتا ہے کیونکہ وہ تو بیچارے کٹ پتلیاں ہوتے ہیں. اب آپ کو لگ رہا ہے یہ جو چند مہینے گزرے ہیں نئے آرمی چیف کے کہ پولیٹیکل نہیں ہے یہ؟ پہلے سے تو بہت بہتر ہے نا جی, لیکن میں کس طرح کلین چٹ ان کو دے دوں کہ نہیں ہے یہ پولیٹیکل, میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے. میں تو ظاہر پہ فتویٰ لگاؤں گا کہ نظر آ رہا ہے کہ پہلے والا معاملہ نہیں, اس کا ثبوت میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اس کا ثبوت یہ سپریم کورٹ بھی تو اپنی حرکتوں پہ ذرا نظر کرے نا. سپریم کورٹ بھی پچھلے 6 سالوں میں 3 ہی بندے ملے ہوئے ہیں, وہ ساتھ بٹھا کے ہر پولیٹیکل کیس سنتا ہے.
ठीक है ना, लोगों ने घास खाई हुई है। मैं वैसे इस वक्त चीफ जस्टिस की जगह हूं तो मैं इस्तीफा देकर साइड पे हो जाऊं, बिल्कुल सीधी सी बात है। यानी इस पोस्ट पे ऐसा बंदा रहने का अहल ही नहीं है जो अपने आप को इतना बाइस कर ले, जरूरत ही कोई नहीं। आपके पास फैसला था, आप क्या कहते हैं, 90 दिन में इलेक्शन चाहिए वैसे होनी चाहिए? मैं तो आइन के मुताबिक करता ना, बिल्कुल। वो तो मैं नहीं, आइन तो कहता है, आइन ये तो नहीं कहता कि आप अपनी मर्जी का आइन मान लें। आइन उस वक्त कहां था जब ये पंजाब की हुकूमत इन्होंने हमजा शहबाज की फारिग की है, और किस तरह इन्होंने रीराइट किया आइन को, उस वक्त इनको आइन की कदर नहीं याद आई है, ठीक है। और इनको आप समझ आनी चाहिए, अल्लाह के बंदो, मैट्रिक पास स्टूडेंट्स को भी आप इतनी समझ है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, अपनी अगर कोई थोड़ी बहुत इज्जत रहेगी करवाओ, ठीक है ना। तो पूरी दुनिया इनके ऊपर हंस रही है जो कुछ ये कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो ये सुप्रीम कोर्ट अगर कहती है हमारी इज्जत हो, तो आप मतलब खुद अपने सारे पुराने फैसलों के ऊपर शर्मिंदा है। इन फैसलों पर इंशाल्लाह आने वाले चीफ जस्टिस शर्मिंदा होंगे कि हमारा बड़ा ये करके गया था। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अगर कल इलेक्शन होते हैं और दस्तयाब क्या था कि दस्तयाब जमातों में से किसको वोट करेगा? जी मैं जिसको भी वोट करूं, क्योंकि मैं पब्लिक ओपिनियन बनाने वाला बंदा हूं, मैं इस तरह तो किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकता कि मैं किसी के बारे में जिक्र करूं कि फलां को वोट डालें। ये तो बड़ी एक मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे स्टूडेंट्स में नून लीग के लोग भी हैं, जमात इस्लामी के भी हैं, पीटीआई के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, वो मेरा राइट है कि मैं किसे दूं। हाँ, आप मुझसे अगर इन जनरल पूछें कि मैं किसे सपोर्ट करूंगा, मैं उसे सपोर्ट करूंगा जो आइन की बालादस्ती की बात करे, हाँ वो जमात कोई भी हो, अपनी जात की बालादस्ती की नहीं। यानी आप देखें, नवाज शरीफ साहब जब तक निकाले नहीं गए थे उस वक्त वोट को इज्जत नहीं होते थे। इमरान खान साहब जब तक निकाले नहीं गए थे उस वक्त वो हर फैसले एस्टैब्लिशमेंट के मान रहे थे और आज कहते हैं मैं बेबस था। जब ये लोग निकलते हैं फिर इन्हें आइन की बालादस्ती याद आती है। ट्रू सेंस में जो आइन की बालादस्ती चाहेगा ना उसको मैं वोट डाल दूंगा इंशाल्लाह। दुरुस्त है। ये बताएं कि अगर क्या आपको लगता है कि कोई मजहबी जमात इक़्तिदार में आ सकती है, अगर इक़्तिदार में आ भी जाए तो पाकिस्तान का नक्शा क्या दिखता है? अल्लाह ना करे कोई मजहबी जमात इक़्तिदार में आए, ये तो इससे तो मुल्क सेकुलर हो जाए तो बेहतर है। उसकी वजह यह है कि ये तो काट देंगे दूसरों को। आप क्या समझ सकते हैं कि आज बरेलवियों की हुकूमत आ जाए तो अहले हदीस जिंदा रहेंगे, या अहले हदीसों की हुकूमत आ जाए तो बरेलवी जिंदा रहेंगे, या इनके मदरास सलामत रहेंगे? ये मेरी नफरत में तो इकट्ठे हो सकते हैं वो मुझे नीचा दिखाने के लिए, लेकिन जब एक बंदे के हाथ में सुल्ता आ गया उसने दूसरे को छोड़ना कोई नहीं है। तो मैं तो किसी मजहबी जमात की हुकूमत के हक में नहीं हूं जो किसी फिरके को लेकर चले। हाँ, अगर आप मजहबी जमात से जमात इस्लामी ले रहे हैं ना, तो मैं 100% उनके हक में हूं। पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं। खुसूसन मुनव्वर हसन साहब के बाद तो इन्होंने जो एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम बनना छोड़ दिया, उसके बाद से मैं समझता हूं कि जमात इस्लामी जो है वो एक सही ट्रैक के ऊपर चल रही है। दुरुस्त है। आपने अब तक कितने ममालिक का विजिट किया हुआ है? सऊदी अरब और चाइना बस। अच्छा, बाकी इराक, ईरान, सीरिया? नहीं, हालांकि मेरे पास मौका था, लेकिन मैं अपनी मसरूफियात की, चूंकि मेरी जॉब भी आपको पता है एक ऐसे सेंसिटिव इदारे में थी, और अब तो खैर वो मैं रिटायरमेंट ले चुका हूं। 3 साल तक की बंदी होती है, 3 से ज्यादा हो चुके हैं। अब मैं वैसे ही कोई शौक ऐसा रखता नहीं हूं। बहर जो कुछ देखना होता है यूट्यूब के ऊपर वो वीलॉग्स लगा के देख लेते हैं। अभी वो हमारे कराची के मुफ्ती साहब हैं, रेलवियों के मुफ्ती फजल हमदर्द साहब, वो गए हुए थे इराक ज़ियारतों पे, तो हमने उनके वीलॉग्स देख के एक एक चीज देख ली है, मेरे लिए काफी सफिशिएंट है। बाकी नमाज में तो हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, सलाम हमारा पहुंच रहे, पहुंचाने की ख्वाहिश नहीं अभी? ज़ाहिर है कि अब सिक्योरिटी इश्यूज हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं उसकी वजह से। अच्छा, ख्वाहिश का मामला सिक्योरिटी इश्यूज है। हालांकि मुझे यानी ईरान इराक की तरफ से लोग आए भी हैं वहां से, उनके गवर्नमेंट लेवल के लोग भी, तो मैंने उन्हें भी रिफ्यूज किया था। दुरुस्त है। कुरान मजीद के बारे में कहा जाता है कि हर खुश कुत्तर का जिक्र है। जब मुख्तलिफ मज़ाहिब की बात करते हैं तो हमें 3 से 4 या इससे ज़्यादा दो मिलाने मज़ाहिब का जिक्र मिलता है। क्या वजह है कि बुद्ध मत, हिंदू मत, जिनकी खुद अपनी तारीख हज़ारों साल है, उनका जिक्र नहीं है? और क्या सिर्फ ये मशरिक़ वस्ता और चंद ये जो करीब के ममालिक हैं वहीं तक ही अंबिया आए, और बाकी इस उम्मत को जिस तरह चीन में एक बड़ी एक आबादी जो आज तो 1.5 अरब से भी ज़्यादा, इसी तरह इंडिया, यहाँ पे क्यों नहीं आती? आए हर जगह। व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नदीर, कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी जिसमें कोई डर सुनाने वाला ना आया हो। ये तो वाज़ेह आयत है कुरान की। अब रह गया कि हमारे इल्म में तो कुरान में है कि हमने चंद अंबिया का जिक्र आपसे कर दिया, अक्सर का नहीं किया। कुरान में सिर्फ 25 अंबिया के नाम आए हैं। मुस्नद अहमद में हदीस है 1,24,000 पैगंबर हैं, उनमें से 315 रसूल हैं। तो 315 जो रसूल है ना, उनका भी जिक्र कुरान में नहीं आया। टोटल 25 अंबिया का है। तो कुरान कब कह रहा है कि हमने तमाम अंबिया का जिक्र किया? ये जो हर खुश को उतारा है ना, ये अल्लाह ने अपने इल्म की बात की है सूरतुल अनाम में, कि जमीन की गहराइयों में कोई दाना नहीं फूटता और ना कोई पत्ता गिरता है खुश्की में ना तरी में, मगर अल्लाह के इल्म में। ये है बात, कुरान में नहीं। वो जो बड़ी हार्ड डिस्क है ना जिसमें हर चीज लिखी है, वो कुरान नहीं है, वो लोहे महफूज है। इवन कुरान भी उसका एक हिस्सा है। बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज, लोहे महफूज अल्लाह की बड़ी हार्ड डिस्क है जिसमें से कुरान भी नाजिल हुआ, तौरात भी, ज़बूर भी, इंजील भी, ये सारा नॉलेज उसमें रह गया। कुरान तो कुरान डॉक्ट्रिन में तमाम पैगंबरों का जिक्र करता है, उनकी तालीमात का और तमाम मज़ाहब का भी जिक्र है। देखिए दुनिया में जो बड़े बड़े अगर मज़ाहब हैं आप उनको लिस्ट डाउन करें तो एक खुदा का कॉन्सेप्ट तो सब में है ना, चाहे वो ज्यूज हो, क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम्स हो, तो उसका भी जिक्र कुरान में मौजूद। दूसरा जो ये बुत परस्ती का मजहब है, बुतों की परस्तिश, इस हवाले से भी डिस्कशन मौजूद है। तीसरा अगर कोई कह सकते हैं एथियस्ट, डिनाइल ऑफ गॉड, उनके जवाब भी कुरान में दिए गए हैं। चौथा यह कि खुदा को तो मानते हैं लेकिन आखिरत का इनकार करते हैं कि आखिरत कोई नहीं होने वाली। तो डॉक्ट्रिन में 4 बड़े बड़े मज़ाहब जो दुनिया में हैं, अगर आप लिस्ट डाउन करेंगे ना तो दुनिया का हर मज़हब किसी न किसी कैटेगरी में फॉल करेगा। मसलन अगर आप हिंदुओं को लें तो कुरान में ना भी जिक्र हो, बुत परस्ती वाले मज़हब में तो आता है ना। अगर आप सिखों को लें, वो कुरान में कहीं फिट ना हो, तब भी अहले किताब का जो एक सिलसिला है उसके अंदर तो फॉल करता है, क्योंकि वो हमारे नबी को भी मानते हैं, नबी इस्लाम को भी अवतार मानते हैं वो। तो जितने दुनिया में इस वक्त मज़ाहब हैं किसी ना किसी दर्जे में, वो जो 4 बड़े बड़े स्कूल ऑफ थॉट आप कह लें या मज़ाहब, उनमें फॉल करते हैं। तो डॉक्ट्रिन तो कुरान में मौजूद है। ये जो जन्नत की खूबियां बयान की, दूध, शहद की नहरें और हुए, अहले मगरिब के लिए क्या अट्रैक्शन है इसमें? अहले मगरिब के लिए अट्रैक्शन ये होनी चाहिए जो कुरान में जगह जगह लिखा हुआ है कि जन्नत में हर वो चीज़ है जो तुम चाहोगे। तो आप एक इंजीनियर होने की हैसियत से मुझसे पूछें तो मेरे लिए शायद इससे भी ज़्यादा अट्रैक्शन उन फिजिकल लॉज के ऊपर है जो अभी तक इंसानियत को समझ नहीं आ रहे। देखिए आइंस्टाइन ना होता तो हमें इज इक्वल टू MC स्क्वायर तो समझ नहीं आना था ना। आइंस्टाइन से पूछे तो वो भी कई ऐसी बातें बताएगा कि वो मुझे अल्लाह ही बता सकता है। तो हम कब कह रहे हैं कि सिर्फ दूध, शहद और इसके ऊपर ही आना है? कुरान बार बार कह रहा है हर वो चीज़ है जो तुम चाहोगे।
जो दुनिया में आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई वो अल्लाह ताला जन्नत में पूरी कर देगा। एक साइंटिस्ट के लिए, एक मैथमेटिशियन के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाता है ना 4 सफों की कैलकुलेशन करके, उसको उसमें वो टेस्ट आता है जो शायद किसी शराबी को शराब पीने में भी ना आता हो, तो उसके लिए वहां पे वो टेस्ट मौजूद होगा। हर चीज है जो आप चाहेंगे। दुरुस्त है। ये जो अल्लाह के अहकामात पर अमल दरामद कराने के लिए जहन्नम का खौफ, सांप, बिच्छू और ये कढ़ाई में डाल दी जाओगे, जी जी जी। क्या अल्लाह के अहकामात की हकानियत वादे करने कुछ और नहीं है हमारे पास? नहीं, इसके बगैर तो किबला दुरुस्त ही नहीं होगा। उसकी वजह कि आज आप देख लें, आज अगर मुसलमानों को भी अनाउंसमेंट की जाए ना कि आखिरत में कोई इज़ाब नहीं, जो मर्जी करो, तो मुझे फिर आप मस्जिद में कोई जुम्मे की नमाज पढ़वा के बताएं। ये वही तलवार तो लटक रही है हमारे ऊपर, मौत की तलवार। देखें, हम अल्लाह को रिस्पॉन्स क्यों करते हैं? इसलिए कि हमने मरना है। अगर हमने मरना ना हो, बीमार हम ना हो, हम पे बदहाली ना आए और बुढ़ापा ना आए, ये 4 चीजें ना आए, खुदा हमारी जरूरत ही नहीं है। आप खुद एनालिसिस करके देख लें। अगर हमने मरना ना हो, बदहाली हम पे ना आए, बुढ़ापा ना हम पे आए, तो सरकार जन्नत में क्या है जाके करना है? दुनिया जन्नत है हमारे लिए, और दुनिया जन्नत का प्रोटोटाइप है। दुनिया में अल्लाह ताला ने औरतें रखी हैं और आखिरत में हुरे। एक धुंधला सा तस्वुर, ये मुतशाबिहात है जो अल्लाह ने कहा ना, मुतशाबिहात है, मिलती जुलती रिजेम्बलेंस, वरना वो चीज और ये चीज और, लेकिन एक धुंधला सा तस्वुर आ जाता है। तो सरकार जन्नत में जाती है, आपको ये 4 चीजें मिल जाएंगी जो बुखारी मुस्लिम में है कि ना मौत आएगी, और ना तुम बदहाल होगे, और ना बुढ़ापा आएगा, और सबसे बढ़कर अल्लाह तुमसे कभी नाराज नहीं होगा। तो ये जो कमजोरियां हमारे साथ लगी हुई है ना, इसी की वजह से हम अल्लाह ताला को रिस्पॉन्स करते हैं। ये सिर्फ जज्बाती बात है कि जी वो आप अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह को रिस्पॉन्स करें, और ये बातें मौला अली को तो जचती हैं, ठीक है, जो खौफ खुदा रखने वाले थे। बाकी सारी ये शायराना बातें, इस तरह नहीं होता। और ना ये कहीं कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है कि आपने आखिरत का डर नहीं सुनाना। और जो लोग कहते हैं ना हम आखिरत के डर की वजह से नहीं करते, अल्लाह की मोहब्बत में करते हैं, हम उसे एक मासूमाना सवाल करते हैं कि ये आखिरत का डर जो है ये हमें अबू जहल ने दिया है या अल्लाह ने दिया अपने पैगंबर के जरिए? अल्लाह ने दिया। तो जब गॉड ने दिया तो गॉड की किसी चीज का तो मजाक नहीं उड़ाया जा सकता कि कब्र में बिच्छू आएंगे, ये होगा। ये खुदा ने बताया ना कि अकाउंटेबल हो, और अल्लाह को पता था कि इंसानियत काबू ही आएगी थ्रेट की वजह से। तो दुनिया ने आज लर्न नहीं किया। ट्रैफिक जो कवानीन है इनकी सजा इन्होंने मॉरल क्यों नहीं रख दी हुई? रखे ना मॉरल। क्या करते हैं? फाइनेंशियल पेनल्टी डालते हैं, 2-3 बार हो जाए लाइसेंस ही कैंसिल हो जाएगा, आप गाड़ी चलाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो दुनिया ने तो मान लिया कि सजा के बगैर किसी का किबला दुरुस्त नहीं रहता। ये तो हमारी इंस्टिंक्ट के अंदर है। क्या आप समझते हैं कि तलवार या ताकत के बलबूते पर एक्सपेंशन जायज है? नहीं, मैं नहीं जायज समझता। सिर्फ उस सूरत में अगर दुनिया में अमन को कायम करना हो आपने। रोमन्स और पर्शियंस की बदमाशी को इस्लाम ने तलवार से उखाड़ा है। हमें कोई आर नहीं है कि तलवार के जोर पर इस्लाम फैला है, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। दूसरा रुख यह है कि इस्लाम वो एक जेन्युइन दावत लेके आया है, एक अल्लाह की, तौहीद की, और आखिरत का कॉन्सेप्ट और पर्पस ऑफ लाइफ लोगों ने वो बाई किया। आपको पता है रोमन अंपायर कितनी मजबूत थी? रोमन अंपायर को गिराते वक्त जब बैतुल मकदिस पे अबू उबैदा इब्न जर्राह गए हैं, तो वो तो किले में किला बंद हो गए थे, वहां के ईसाइयों ने मंजनीक दी है इनको, अरब ईसाई। उन्होंने कहा आप इनसे बेहतर है, ये हमें इस्तेसाल कर रहे हैं हमारा। तो मुसलमान जो साहबा थे उनको ये जचता था कि वो कहते कि तुम अपनी हुकूमतें खत्म करके हमारे वाले करो, हम अमन का निजाम करेंगे। आज किसी भी मुस्लिम मुल्क को ये जेब ही नहीं देता कि वो यूरोप और अमेरिका की जिंदगी बर्बाद करे जो हमसे बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, जब तक ये अमन यहां कायम नहीं करते। नॉट एट ऑल। इनको कहां से हाथ पहुंचता है? ये लोग अपनी याशियां करते रहे और आज ये कह रहे हैं कि मिसालें देते हैं एक्सपेंशन करनी है। एक्सपेंशन का राइट उनको है। यानी अगर अमेरिका की हुकूमत मेरे पास हो और मैं वहां पे अमन कायम कर लूं, तो फिर अमेरिका को राइट है कि वो पाकिस्तान को बंदे का बच्चा बन, जुल्म का निजाम खत्म करो, जुडिशरी को अपनी ठीक करो। तनख्वाहें ले रहे हो 15-15 लाख और केसेस पड़े हुए हैं लाखों के साथ से, किस चीज की तनख्वाहें ले रहे हो? ठीक है, इंसाफ में तुम आखिरी नंबर पे आ रहे हो, फिर ये जचता है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, सरकार शुक्र करें कि आपसे कोई मुल्क नहीं आगे लेता। मुझसे अगले दिन भाई पूछ रहे थे कि अगर अंग्रेज ना जाते 1947 में तो क्या होना था? मैंने कहा हम बुलेट ट्रेन में आज सफर कर रहे होते, मुझे इस्लामाबाद में अपना घर बनाने की जरूरत ही नहीं थी, मैं रोजाना इस्लामाबाद अपनी जॉब पे जाता। ये होना था। दोस्तों ये पता नहीं सऊदी अरब में हालिया तब्दीलियां आई हैं। अभी मैं 2 दिन पहले स्टोरी पढ़ रहा था CNN के ऊपर, वहाँ पर इनके ट्रांसजेंडर और बाकी जो हम जैसे पर्सन को भी अलाउ हो गया कि वो आ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। ये जो तब्दीलियां सनमा और आपने देखा, कैसे देख रहे हैं? शरीयत को खैर बात कह दिया गया? मेरे ख्याल मोहम्मद सलमान बहुत बड़ी नेमत है सऊदीया के लिए। हाँ जी, कि मुतव्वों से मौलवियों से जान छुड़ाई है, क्योंकि ये दूसरे से जीने का हक छीनते हैं। ये जो छोटी छोटी कमजोरियां ना, ये ओवरकम हो सकती हैं, लेकिन वो जो बड़ा मसला है ना कि आप डिक्टेटरशिप करते हो, लोगों से उनके जीने का हक छीन लेते हो, लोगों की मईशत बर्बाद करके रख देते हो। आज मोहम्मद सलमान अगर वो एक्टिविटीज परफॉर्म ना करे तो सऊदी के पास तेल कितना रह गया? ये तो भूखे मरेंगे। तेल निकलने से पहले 1000 साल तक सऊदीया के लोग हाजियों के काफिले लूटा करते थे। किधर के इतने बुजुर्ग? सारे बुजुर्गों ने आज किया ना। तेल क्यों नहीं दरियाफ्त हुआ बुजुर्गों से? सोचने की बात है ना। सर एडमंड ने दरियाफ्त किया ना 1853 में, वो पहला पेंसिल्वेनिया में जो कुआं निकला है, बमुश्किल 200-250 साल। उससे पहले तो किसी बुजुर्ग, ये बुजुर्ग सारे मक्के मदीने जाते थे, इन्हें तेल क्यों नहीं था नजर आता? ये तो कहते हैं हम 7 जमीनों के नीचे देख लेते हैं, आसमानों के ऊपर देख लेते हैं। अंग्रेजों ने चगे ला के रख छड़े, तेल नहीं निकला। तेल निकला, अल्लाह ने इनको वुसअत दी, आज इतना वो माशाल्लाह अच्छा निजाम चला रहे हैं। लेकिन ये तेल भी बाल खत्म हो जाना, इसलिए वो आप देखें सऊदीया जहां रेगिस्तान था, आज एक्सपोर्टर है गंदम का, मछली एक्सपोर्ट कर रहा है। अंदाजा करें, समुद्रों में उन्होंने मछलियां पाली हुई हैं, लाला से नहीं स्विमिंग पूल। आप जरा डॉक्यूमेंट्रीज देखें क्या कुछ हो गया। और इसमें से मोहम्मद सलमान ने काफी सालों से उन्होंने शुरू किया हुआ था, रह गया। ये जो आप चंद कमजोरियां कह रहे हैं ना जो है, इसको तो हम कंडेम करते हैं, बिल्कुल डंके की चोट पे करते हैं। और ये बात मोहम्मद सलमान को भी पता है, क्या हमारे हुक्मरानों को नहीं पता? मुझे बताएं, इमरान खान साहब जो तकरीरें करते हैं, कोई मौलवी उसकी तकरीर कर सकता है? लेकिन इमरान खान के जलसों में क्या हो रहा होता है? तारिक जमीर साहब को साथ बैठा के कह रहे हैं सबसे बड़ा फितना बेहयाई है। तो मुझे बताएं किन के जलसों में सबसे ज्यादा बेहयाई होती है? पीटीआई के। अब खान साहब की डॉक्ट्रिन और है, प्रैक्टिकली कुछ और कर रहे हैं। क्यों? आप उनसे लगे पूछे हो कि यार मजबूरी, ये भी सिलसिला चल रहा है, गलत है। तो मैं मोहम्मद सलमान के बारे में भी मानता हूं 5 वक्त का नमाजी है, कुरान का उसको नॉलेज है, हदीस का उससे नॉलेज है, अच्छा खासा नॉलेज है, और उसे ये भी समझ आ गई कि ये लड़ाई का फायदा नहीं, ईरान के साथ सुलह कर ली यार, और क्या चीज चाहिए।
तो बाकी जो कमजोरियां ना, इसके लिए आप दुआ करें कि अल्लाह ताला ये कमजोरियां भी दूर करते हैं। बहरहाल पहले से सूरत हाल बेहतर है। दुरुस्त है। ये जो मैं आयत में देखा आपका दरूद पाक लिखा हुआ था, जी जी, अमूमन हम सुनते हैं कि जी लुंडा दरूद जो है अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं है। आपका माशाल्लाह कंप्लीट लिखा हुआ जी, है। जी। ये कहाँ से आगाज हुआ है और क्यों मतलब इसके ऊपर उस तरह नहीं हो पा रहा कि इसको बाकायदा सब जो है इसको मुकम्मल पढ़े? मैं समझता हूँ बनु मैया इसके पीछे। अच्छा। हाँ जाहिर है, उसकी वजह यह कि नमाज तक तो रहा पूरा दरूद, और फिर ये एक इन्होंने आधा दरूद शुरू कर दिया। देखें बुखारी में वाज़ेह मौजूद है, एक साहबी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आपने हमें सलाम तो सिखा दिया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, हम आप और आपके अहलुल बैत पर दरूद कैसे पढ़ें? तो आपने कहा पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम ऑनवर्ड। लेकिन ये जो पहला हिस्सा है ना इसका, ये अलग से ये भी हदीस है। सुनन इब्न माजा में एक साहबी ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के हवाले से, तो आपने फरमाया मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि मुझ पर दरूद को लाजिम कर लो और अपनी दुआओं में कहा करो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ठीक है, ये जो दुरूद शरीफ है सुनन इब्न माजा में, सुनन नसाई में, ये नबी इस्लाम ने खुद तालीम फरमाया, इतना हिस्सा भी पूरा दूध इब्राहिमी भी, इतना भी। तो बस वो आले मोहम्मद से, चूंकि इनको चिढ़ थी, इन्होंने कहा हम निकाल दें आले मोहम्मद को बीच में से। बाकी नमाज में तो सारे पढ़ते हैं जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, इसलिए हमने ये जानबूझ के यहाँ पूरा दरूद लिख के लगाया हुआ है। ये जो इमरान खान में के दौर में नसाब एक नसाब और एक कौम के हवाले से हमने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ भी नाम आया वहाँ पर दरूद, और फिर दरूद को भी आगे भी इजाफा किया गया है, जो पहले कम से कम हमारे दौर में आज तक क्या इजाफा किया उन्होंने? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि व असहाबिही, हर नहीं इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि पहले वसल्लम स्वाब भी लिखा जाता था तो उसको कंसीडर नहीं, वो तो गलत है। अब हर जगह यानी कि एक मुस्लिम ममालिक में, एक मुल्क में, अभी केपीके में ये हुआ है कि वकला जो है, जो भी वकील बनेगा उसको लाइसेंस के लिए पहले अपना बयान हल्फी देना पड़ेगा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं कादियानी नहीं हूँ। कैसे देखते हैं इसको? नहीं तो कादियानियों से आपने दुनिया में जिंदा रहने का हक ले लेना, ये कौन सा दीन है? कादियानियों को हमने काफिर डिक्लेयर कर दिया ना। तो अगर इस मुल्क में हिंदू रह सकते हैं काफिर होते हुए, क्रिश्चियंस रह सकते हैं काफिर होते हुए, सिख रह सकते हैं और उनको आप गुरुद्वारे बना के दे सकते हैं 8-8 अरब रुपए के पाकिस्तानियों के टैक्सों के पैसों से, कादियानियों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। काफिर डिक्लेयर कर दिया, दैट्स एनफ, उन्हें भी जिंदा रहने का हक दे। उन्होंने नौकरियां नहीं करनी। क्या कादियानियों की जो फैक्ट्री है उनके अंदर मुसलमान नहीं जॉब कर रहे हैं? ये किस मुल्क के अंदर आप रह रहे हैं? क्या पाकिस्तान के झंडे में व्हाइट जो पोर्शन है वो काफिरों के लिए नहीं है? ये कौन सा उन्होंने, क्या अल्लाह ताला ने हक नहीं दिया हुआ कि काफिर भी दुनिया में रहे? आखिरत का मामला बोला ना, देखना दुनिया में सबको राइट होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये तो बड़ी अजीब बात है अगर वो कह रहे हैं कि जी वकालत के लिए इस चीज की जरूरत है, वकालत के लिए पंजाब में परवेज अली साहब ने निकाह के फॉर्म पर भी माशाल्लाह वहां पर डिक्लेयर नहीं, अंदाजा करें आप, अगर एक कादियानी ने निकाह करना है तो वो कैसे निकाह करेगा? वो निकाह नहीं कर सकता, एक सवाल है ना, वो निकाह नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है अब इस तरह आप करके ना, मेरे ख्याल खत्म नबूवत की काज को ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतना इसका ढिंढोरा पीट रहे हैं कि इन्हें अपनी कमजोरी का एहसास होना शुरू हो गया। खौफ क्या वैसे? खौफ जहालत है और क्या है, सबसे बड़ी इसमें जो है ना इनकी फाइनेंस अटैच है। खत्म नबूवत के नाम पे चंदा बहुत मिलता है, बहुत चंदा मिलता है, खत्म नबूवत को खतरा है। अगर ये मुखलिस होते तो चिश्ती रसूलुल्लाह अशरी रसूलुल्लाह के भी खिलाफ बोलते। कभी देखा है आलमी मजलिस से खत्म नबूवत को मैंने चैलेंज दिया है, कभी बोलो अशरी रसूलुल्लाह के ऊपर, नहीं बोलेंगे। गाड़ियां उन्होंने इकट्ठी की हुई हैं, चंदे उन्होंने इकट्ठे किए हैं। तहरीक लब्बैक को मैंने कहा मैं टीएलपी को मोहर लगाऊंगा, मेरे लाखों स्टूडेंट बल्कि मिलियंस ऑफ स्टूडेंट मोहर लगाएंगे, तुम गुस्ताखाना बातों से लाने बरात करो और चिश्ती रसूलुल्लाह अशरी रसूलुल्लाह के ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड कराओ और इसे कंडेम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। रुकावट क्या है? क्यों ऐसा? रुकावट इसलिए है कि भाई अपने बाबे फारिग हो रहे हैं ना। हाँ, चिश्ती रसूलुल्लाह का ये तो कहते हैं 90 लाख कलमा पढ़ाया, उन्होंने कलमा से निकला है, चिश्ती रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से निकले ही नहीं। फिर उससे बड़ी बात इनको मानना पड़ेगा इंजीनियर हमारा मुजद्दिद है जिसने बताया, साढ़े बुजुर्गों को पता ही नहीं लगा, ये वजह। अच्छा, अक्सर जितने भी लोग हमसे बात करते हैं जी, ये जो कादियानी है ये अपने को पहले काफिर तस्लीम करें फिर शहरी हकूक की बात करें, जो आप बात कर रहे थे, ये मतलब जैसा समझते हैं? मुझे ये बताएं, क्या बरेलवियों के कहने पे देवबंदियों ने अपने आपको काफिर तस्लीम कर लिया? बरेलवी तो कहते हैं वो काफिर, आला हज़रत ने लिखा है कि अहले हदीस भी काफिर है और ये भी काफिर है। आला हज़रत किसे कहते हैं? अहकाम शरीयत अहमद बरेलवी साहब, अच्छा, हाँ उन्होंने लिखा है काफिर है, तो क्या उन्होंने तस्लीम कर लिया? छोड़े, गवर्नमेंट का एक फैसला हो गया ना, आइन को फॉलो कर रहे हैं ना वो। अब वो दूसरे दर्जे क्या 10वें दर्जे के शहरियों की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे मुल्क में हिंदू, क्रिश्चियंस और सिख आजादाना घूम रहे हैं, लेकिन कादियानियों की जिंदगी जो है कितनी मुश्किल हुई हुई है। सिंगल आउट किया हुआ ना आपने उनको, तो इसका फायदा क्या होगा? आप उनकी आने वाली नस्लों का इस्लाम में दाखिल कर सकेंगे। हमारी वीडियोस की बरकत से सैकड़ों कादियानियों ने इस्लाम कबूल किया, क्योंकि हमने उन्हें दावत इस्लाह दी है कि यार आपको धोखा लगा। वो बात ये करते थे कि भाई इनके बुजुर्गों ने भी तो अपने नामों के कलमे पढ़ाए, उनको आप क्या कहते हैं? ये उधर जाके चुप कर जाते थे। मैंने कहा वो भी पैड़ा है, तो भी पैड़ा। कहते हाँ ये बंदा एक नंबर है। 2 नंबरी जब तक नहीं छोड़ते खत्म नबूवत पे काम नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है अब आप ना अपने फॉर्म पे लिखवाएं कि चिश्ती रसूलुल्लाह को मानने वाला, छापने वाला, उसके हक में मुनाज़रे करने वाला, अशरी थानवी रसूलुल्लाह को मानने वाला, छापने वाला और उसके हक में मुनाज़रे करने वाला, अब ये नहीं तब इनका निकाह हो, इनके साथ ये होना चाहिए। और मैं इनको कह रहा हूं अल्लाह का शुक्र अदा करो कि 73 में इंजीनियर नहीं था, वरना तो पता भी कट जाना सी नाल ही। खाली कादियानियां नहीं फारिग होना, तुसी भी फारिग होना सी, या तुसी अपने बाबियां नूं ऐलान बरात कर देना सी। ये जो बात पे फतवे आ जाते हैं तकफीर की असल बुनियाद क्या है जिसको खत्म किया जाए तो ये मुल्क आगे बढ़ सकता है? तकफीर की बुनियाद ये है कि सबसे पहले जी मौलवियों को इकट्ठा करके वेटिकन सिटी को बनाया पाकिस्तान के अंदर, और इसमें इनको कैद करता है। इसके बगैर कोई चारा नहीं है। यूरोप भी जब तक यरगमाल रहा ना मौलवियों के, यानी अपने पादरियों के, उसने तरक्की नहीं की है। इनको वेटिकन सिटी में बिठाएं, वहां इंटरनेट दे दें, इनको इनकी मर्जी की शादियां करा दें, इनको वहां पे V8 ले दें, अंदर घूमते फिरते रहे, पाकिस्तान को सुकून के साथ रहने दें। इसके बगैर कोई चारा नहीं है। मस्जिदें गवर्नमेंट अपने इख्तियार में ले ले और गवर्नमेंट डिसाइड करे, कुरान और सुन्नत से तालीमात बताई जाए। दैट्स ऑल। जैसा कि सरकारी इदारों में होता है। सरकारी इदारों में तो तकरीब नहीं होती जुमे की, आपको पता है। हमारे टॉमी एनर्जी के इदारों में हजारों का मजमा जुमा पड़ता है, डायरेक्ट अरबी का खुतबा होता है। उर्दू का करना है, लिखा हुआ है जैसा सऊदीया में आता है,
मलेशिया में भी हुकूमत के अंडर, जब तक वेटिकन सिटी नहीं बनता, और ये भी मैं इसलिए वैसे मेरे इख्तियार में हो ना तो मैं इन्हें जन्नत में ही पहुंचा दूं इनके ऊपर मुकदमे दायर करके, लेकिन मैं इनके लिए कह रहा हूं कि इनके लिए कोई एक सिटी बनाने को नॉर्दर्न एरिया में सारे मौलवियों को वहां इकट्ठा करके भेज दें, या दूसरा ये है कि इन्हें बोइंग 747 पे बिठाएं और पायलट को के नीचे उतर जाए और ये या गौस कह के अपना जहाज लैंड करवा लें, सिंपल, या बैरी जहाज में बिठाएं या गौस के या अब्दुल कादिर जिलानी के और अपने आप को बचा लें, इसके बगैर कोई चारा नहीं है जी। बहुत शुक्रिया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, जज़ाकल्लाह खैर। आपने तकरीबन आप तो थक गए यार जो हमने किए और आपकी माशाअल्लाह। बात सामने रखी और बहुत सारी चीजें जो माशाअल्लाह। है जो अगर कोई सवाल रह गया तो बाद में सवाल की सूरत में पेश कर सकते ठीक है हैं। इंशाअल्लाह। मुझे और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह जी। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने आप लोगों को कंप्लीट वीडियो दिखाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हाफिज़हुल्लाह ताला की। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पॉडकास्ट के बारे में पूरी वीडियो दिखाई। आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी इल्म मिला होना है। तो हर वीडियो के एंड पे मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख दीजिएगा। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जब आप कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिखेंगे ना तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी कि लोग मुझे देख रहे हैं और मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, और मैं मज़ीद ऐसी बेहतरीन वीडियोस ढूंढ के एडिट करके आपके सामने लेकर आऊँगा। एक तो आपका वक्त बचेगा और दूसरा आपको ढेर सारा इल्म मिल जाएगा, आपको और मुझे, हम दोनों को मिलेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मेरी ये रिक्वेस्ट मान लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जस्ट माशाल्लाह लिख दीजिएगा, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।